हुए आप सभी जुड़ लें और प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। श्रीमन्नमृषुरासुरेन्द्र मुकुटा प्रद्योतिरात्मा प्रभा भास्वत पाद निखेन्दिवा प्रवचना ओम दिवाय साइना हे सर्वे जिनिषेद्यशूरिनुकृतास् ते पाठिका सादिवा स्तुत्या योगी जनश्च पञ्चगुरवा कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की है। इसी मंगलाचरण के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षक जी को आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मान से। यस, थैंक यू नीरज जी, आपने बहुत अच्छे से मंगलाचरण करवाया है। थैंक यू। अनिल जी वेलकम है, दिलीप जी स्वागत है आपका, अरुण जी स्वागत है, अमित जी स्वागत है, रजनीश जी स्वागत है आप सबका, और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय 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 जय। यस, सो हम सभी फिर से हम मिल रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा विषय है जो उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे हम एडॉप्ट कर पाए, ठीक है, हमारे स्कूल के लिए, और वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, कैसे हम इम्पोर्टेंस क्रिएट कर सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और उसके बाद बहुत सारी शेयरिंग भी होगी, और व्हाट्सएप में बहुत सारे डेटास भी आपको मैं शेयर करूंगा जैसे मैं पहले करता था, और उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हमारा होगा। हमें ये भी चर्चा करेंगे कि आपकी स्कूल में क्या हो रहा है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम 1-to-1 बात भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर मंगलाचरण के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि ये स्क्रीन शेयर में आपको क्या दिख रहा है। यस प्लीज, क्या आपको ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, क्या निरीक्षण में आ रहा है, वो आप शेयर करें। हाँ जी, सो अरुण जी, दिलीप जी, अमित जी, रजनीश जी, आप शेयर करें, क्या दिख रहा है। हाँ जी, यू कैन अनम्यूट, आप अनम्यूट करें और शेयर करें। अगर सेंटर में देखें तो एक जो ग्रेजुएशन सेरेमनी में टोपी, मतलब कि ग्रेजुएट होने के लिए यानी कंप्लीट नॉलेज प्रदान करने के लिए, चाहे वो मैथमेटिकल फील्ड हो, जीके हो, एप्लीकेशंस हो, स्मार्ट क्लासेस हो, एजुकेशन हो, कम्युनिटी हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, सोशल चैटिंग हो, कम्युनिटी हो, लर्निंग नॉलेज हो, इन सभी को सराउंडिंग तरीके से मिलना है। तो कंप्लीट नॉलेज आज हमारे कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे हाथ में ही है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू अरुण जी। आपने पूरा वो कवर कर लिया है कि कैसे एक बच्चा, है ना, जब ग्रेजुएशन तक वो जाता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ता है ना। वो चाहे लैपटॉप की बात है, चाहे एप्लीकेशन की बात है, कम्युनिटी की बात है, और सबसे जरूरी बात, जब भी वो अपना फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाता है एजुकेशन के बारे में, तो वो स्कूल ही नजर में आती है। तो वो स्कूल में कैसे हम टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर पाए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज वो सीखने वाले हैं कि एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए करियर डेवलपमेंट में एक ग्रेजुएशन तक जाता है, लेकिन सबसे जो बड़ी नींव होती है वो स्कूल की नींव होती है। उसमें हम कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, वो एडॉप्ट करते हुए हम आगे बढ़े, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। यस, तो आ, ये देखिए, थोड़ा मैं पास्ट में थोड़ा जाना चाहूंगा। आप सबको वो थोड़ा धीरे धीरे वो पास्ट से करंट और करंट से फ्यूचर की ओर ले जाने की बात करूंगा। 1940 में आप देखिए कंप्यूटर कैसा होता था, राइट। 1970 में आप देखिए कि कंप्यूटर वो कैसा, वो छोटा वाला है। 1980, है ना, अरुण जी आपने भी, रजनीश जी आपने भी वो 1980s में
वो कंप्यूटर वो देखा होगा 1990s वाला, है ना? और किसने वो चलाया है 1980s का या 1990 का? हाँ 1990 का, हाँ किसने? हाँ वेरी गुड अरुण जी। मुझे बताइए कि वो कैसा वो फील हो रहा था जब पहली बार आपने वो कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर सेंटर में गए, पहली बार वो टच किया। मैं भी अपना शेयर करूंगा और आगे बढ़ेंगे। हाँ बताइए अरुण जी। 1999 2000 में बीएससी फर्स्ट ईयर था मेरा हम्म सागर में। तो हम्म वहां पे जब गए तो कहा कि चलो सब लोग कंप्यूटर क्लास के फ्रेंड्स एग्री हुए। हम्म और जब एक कोर्स होता था डीसीए, उस समय का यूनिवर्सिटी बेस्ड नहीं होता था, कंप्यूटर हम्म इंस्टीट्यूट अपना करवाते थे। हम्म तो हम लोग गए तो कहा कंप्यूटर कितने दिन बाद टच करने को मिलेगा। हम्म उन्होंने कहा बस आप सीखो, आपको हम सिखाएंगे। और करते करते उन्होंने महीना भर निकाल दिया। एक बार हम सब लड़के लड़ भी पड़े पूरे के पूरे हम्म जाके कि हम लोग को कंप्यूटर कब टच करने दोगे आखिरकार। तो वो यादें हैं और यस जो बहुत मजेदार हैं। बाकी उस यस समय से लगभग रेगुलर टच में हो, तब से रेगुलर यूज कर रहे हैं। थैंक यू। यस थैंक यू। और उस ग्रेजुएशन के वक्त आपने पहली बार कंप्यूटर देखा होगा, टच किया होगा, वो आपकी बात से ऐसा लग रहा है, राइट अरुण जी? ग्रेजुएशन जब वो आप थे, हाँ यस यस। और रजनीश जी आपने कब कंप्यूटर टच किया था, कब वो देखा था? दिलीप जी आप भी थोड़ा शेयर करें, अनिल जी, अमित जी, तो थोड़ा वो और गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे। यस। आज आज से लगभग में 23 से 24 साल पहले ओके हमने कंप्यूटर सीखने का सोचा। ओके। तो मैं जिसके पास गया तो उसने ऐसे ही जैसा अरुण जी बता रहे हैं ना, ऐसे ही हाँ किया। तो हम हाँ 4-5 लोगों की प्लानिंग बनी कि क्यों नहीं एक कंप्यूटर खरीद लाएं। तो हम्म सब लोगों के पास पैसे भी बहुत कम होते थे, तो हम्म जोड़ जुगाड़ बना के खरीद हम्म लिया और फिर हम लोगों ने खुद से सीखा था कंप्यूटर उस ये समय। और ये उस समय साधन बहुत कम थे सीखने के। ये मतलब फोन था उस समय, मोबाइल आदि चीजें नहीं थी, कोई हाँ बताने वाला भी नहीं था। तो ये आपस में हम लोग क्या करते थे, जो लोग चलाते थे ना, तो उनके बाहर खड़े हो जाते थे, देखते थे ये कैसे चला रहा। तो फिर हम्म उससे सीखा था, लेकिन एक बहुत जुनून था कि ये चीज सीखना है बस। यस और हमारे सब फ्रेंड उसी ब्रांच में लगभग में, उसमें से मान लीजिए कि 70% लोग उसी ब्रांच में आज काम भी कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। यस। तो 24 साल पहले आपने वो सीखा था, और वो भी शायद ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन में, उसके ग्रेजुएशन बाद, में। या हाँ ग्रेजुएशन। हाँ हाँ हाँ। जी जी। यस वेरी गुड, थैंक यू रजनीश जी। हाँ दिलीप जी बताइए। सर 2001 में हमारे यहाँ एक स्कूल है, वहां पे कंप्यूटर आया था। तो हम्म मुझे याद है कि मैं वहां जब कंप्यूटर क्लास में गया, वहां जहाँ कंप्यूटर रखा हुआ था, एक अलग रूम था, सेपरेट रूम था, वहाँ कंप्यूटर रखा हुआ था। और मैंने कीबोर्ड की बैक स्पेस की पर जैसे ही हाथ रखा, उसे छूना चाहा, तो वहां के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे डांट दिया, "ए, छुओ मत, खराब हो जाएगा।" तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगा। तो मुझे उत्सुकता थी कि कंप्यूटर मुझे देखना है। उससे पहले कंप्यूटर को नॉलेज भी नहीं था, जानते भी नहीं थे। उस दिन मैंने सोचा कि मैं अब इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, जब मैं ले लूंगा ना या सीख लूंगा तभी मैं हाथ लगाऊंगा। तो उसके यस बाद मैंने फिर करीब एक एक 1.5 साल के बाद कंप्यूटर लेके आया। और उसके साथ में कंप्यूटर भी लिया, उसके साथ में 1200 रुपए की मैं बुक्स लेके आया। अलग अलग उस समय वर्ड के, MS वर्ड की अलग आती थी, एक्सेल की बुक अलग आती थी, पावर पॉइंट की अलग आती थी। ऐसी सारी बुक्स ली। और बुक्स लेने का सेल्फ से बुक से स्टडी की, रात रात भर चलाता था कंप्यूटर। यस देखता रहता क्या क्या चल रहा है, क्या क्या है। तो खुद यस से सीखा, बहुत उत्सुकता थी। उसके बाद 3-4 कंप्यूटर लिए, कंप्यूटर बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया। तब मैं ठीक तरह से सीख पाया। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। सर। तो दिलीप जी आपके उसमें नजर आ रहा है कि वो पैशन था, वो जुनून था कि मुझे सीखना है। सेम अरुण जी के बातचीत में था, सेम रजनीश जी के बातचीत में था कि मुझे वो सीखना है कि वो टीचर ने क्यों मुझे वो सुबह मीन्स सबके सामने डांटा। अभी तो मैं खुद से ही सीखूंगा, मैनुअल ला के सीखूंगा, लेकिन वो करूंगा, है ना? तो ये बहुत बढ़िया। यस। अमित जी, अनिल जी, आपका कोई एक्सपीरियंस? सर मैं फर्स्ट टाइम कंप्यूटर जो टच किया था हम्म 2001 में, मैं कक्षा 8वीं में था। ओके। और उस समय पर पहली बार हमारे स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन प्रारंभ हो रही थी। तो कक्षा 8वीं में सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ था। वाह, थैंक बहुत यू। बढ़िया। यस थैंक यू। अनिल जी।
आपने कब वो कंप्यूटर टच किया था, और मैजिकल टच उसको कहते हैं ना, वो पहली बार वो टेक्नोलॉजी के साथ। हाँ, यस अनिल जी, शायद वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे। ओके फाइन, कोई बात नहीं, अब जब भी वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेरी बात करूँ, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तब पहली बार वो कंप्यूटर, जैसे मैं बासुदेवी वाला स्कूल नडियाद में पढ़ता था और 5th स्टैंडर्ड में था, तब वो पहली बार वो कंप्यूटर लैब मैंने बाहर से देखी थी। और ऐसे ही वो लाइन में वो लेके जा रहे थे, और पेंट जो है, पेंट वो करना वो सिखा रहे थे। और वो पूरा रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है ना, वो स्क्वायर, वो सारी चीजें, और उसमें कलर करना था। तो बहुत जबरदस्त वो चीज, सेम 90 की 2010 में वो था। और 5th स्टैंडर्ड में मैंने पहली बार वो टच किया था। तो वो एक्साइटमेंट जबरदस्त था कि वो और क्या करेंगे पेन के साथ। वो गेम धीरे धीरे, और वो टीचर आते थे और वो मिनिमाइज कर लेते थे, गेम करते थे, उसके बाद वो मैक्सिमाइज कर लेते थे। तो ऐसा भी वो होता था, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और मैं पहली बार लैपटॉप लाया 2013 में, मैंने परचेस किया। और वो भी कंपनी, मेरी जो कंपनी थी वो जॉब में करता था, उनका ही पेमेंट था। और तब पहली बार मैं लैपटॉप लाया था। और वो ऑलमोस्ट 2020 तक चला, 7 साल वो लैपटॉप मेरा चला। और उसके बाद मैंने न्यू परचेज किया। तो देखिए, ये जर्नी में इसलिए आपके साथ में लेके आ रहा हूँ कि किसी ने ग्रेजुएशन में टच किया था, किसी ने 7th कक्षा में टच किया था, किसी ने 5th स्टैंडर्ड में टच किया था। अभी जो बच्चे हैं वो पहली स्टैंडर्ड से, 2nd स्टैंडर्ड से वो टच कर रहे हैं, है ना। और आप देखिए, जब हमारा आईएसटीडी, सॉरी आईएसडी और एसटीडी से हम, हमारे वो जमाने के हम हैं, अभी मोबाइल स्मार्टफोन के जमाने के बच्चे हैं, है ना। तो वो आप देखिए टेक्नोलॉजी से कितने वो कनेक्ट है बचपन से। तो ये हमें अभी सोचना है कि 2020 में इतना इतना कितना वो स्लिम जैसा वो लैपटॉप आ गया, एकदम बढ़िया। देखिए पूरा तो नहीं तो आप रेडियो भी देखिए, कितने लोगों ने रेडियो सुना है, एकदम बढ़िया, वो एकदम जोरदार वजनदार वो रेडियो था पहले, ठीक है ना। और उसमें आपने वो सुना होगा आप, और उसमें भी शायद आपने देखा होगा टीवी, टीवी में भी एंटीना होता था, एंटीना होता था। और वो उस ऊपर छत में जाते थे, छत भी नहीं होती थी, और वो ऐसा होता था, और वो एंटीना सेट करते थे। कितने लोगों ने वो किया है, एंटीना सेट किया है। देखो एंटीना, हाँ शाबाश दिलीप जी, रत्नेश जी। तो सभी ने वो एंटीना सेट किया है, और एंटीना सेट करते वो करते। अभी देखिए बच्चों को पता ही नहीं है, और रिमोट आ गया। एंटीना तो छोड़ दो, रिमोट आ गया। रिमोट तो छोड़ दो, अभी ये मोबाइल से एसी चलता है, रिमोट भी नहीं होगा तो मोबाइल से एसी चलेगा। तो मोबाइल से और मोबाइल से फैन और ट्यूबलाइट और सारी चल, ये है टेक्नोलॉजी। 1940 से लेके कंटिन्यूअस 2020 से 3G पहले था, 2G था, याद है आपको, डोकोमो, ओके, 2G था, 3G था, 4G, अभी 5G। देखिए कितना टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया, इतना स्मूथ हो गया। तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें भी कदम से कदम और आगे करना पड़ेगा। इसलिए मैं पास्ट में इसलिए ले गया कि वो टच हो, हमारा टच हो, कि हम कब सीखे थे और आज के बच्चे कब सीख रहे हैं, और वो फर्स्ट स्टेप से वो सीख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आगे जाना चाहूंगा। आप देखिए, हमने तो हमारी कक्षा में क्या था पता है, वो ब्लैक बोर्ड था, टिपिकल वो ब्लैक बोर्ड था, चौक था, है ना। उसके बाद व्हाइट बोर्ड आया, मार्कर पेन आई, और उसके बाद क्या आया, स्मार्ट क्लास आया, और स्मार्ट क्लास से और वीडियो ऑडियो आया, और उसके बाद वो पीपीटी और सारी चीजें वो आई, है ना। अब देखिए, हम व्हाइट बोर्ड के ब्लैक बोर्ड के जमाने के जेलर नहीं, हम स्टूडेंट हैं। और अभी हम जो है वो पूरा स्मार्ट क्लास आ गया। और स्मार्ट क्लास भी ऐसा कि हाई टच, और उसमें भी आप ऐसे ही टच से आप स्क्रीन कर सकते हो, ऐसे ही आप वो अपना जो है वो स्क्रीन आप शेयर कर सकते हो। तो ये जमाने के हैं, आप देखिए उसी से बच्चे कनेक्ट होते हैं। मुझे जानना है कि हमारे कक्षा में कोई स्मार्ट क्लास है या क्या है, तो थोड़ा एक दो लोग मुझे बताएंगे। यस, एनीवन।
कोई ऐसा मीन्स सर टीवी? हाँ हाँ स्मार्ट टीवी से बच्चों को डिलीवर करते हैं, ओके स्क्रीन ओके कास्टिंग के थ्रू। सौरभ जी, यस ओके, स्मार्ट टीवी से आप करते हैं तो उसमें कितने, एक क्लास है, क्लास एक है ऐसा, ऑडियो वीडियो वाला, ऐसा हम कह सकते हैं? हाँ सर, 2 क्लास में लगा है स्मार्ट टीवी। ओके, तो उसमें कौन कौन के सब्जेक्ट वाले वहां पर वो पढ़ाते हैं? टर्न वाइज, जैसे मान लीजिए 26 जुलाई को मान लीजिए अपन को कारगिल वार का या एपीजे अब्दुल कलाम का कुछ दिखाना है, तो हम्म सीनियर को दिखा देते हैं उसी में। बाकी ओके, फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो प्री प्राइमरी में ज्यादा उसको यूज करते हैं। ठीक ठीक। दिलीप जी, आपके वहां पर कोई ऐसा स्मार्ट क्लास है? जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, सर प्रोजेक्टर और स्मार्ट टीवी है सर। ओके, प्रोजेक्ट और स्मार्ट टीवी, ओके। अमित जी? और सर स्मार्ट टीवी ही है, ओके कुछ फाइन, क्लास में 2-3 क्लासेस। ठीक है। रजनीश जी? सर स्मार्ट टीवी है और हमने कुछ प्रोग्राम की सीडी खरीद रखी है ओके जिनमें बच्चों को वो पढ़ाते हैं, मतलब पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव लगा देते तो वो पूरा वीडियो द्वारा पढ़ाते हैं वो। तो उस पे हम 2-3 साल से काम कर रहे हैं, इस बार ओके, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है। अरुण जी? बढ़िया। सर 3 प्रोजेक्टर, 3 सिंपल टीवी, 2 स्मार्ट टीवी स्कूल में मेरे पास हैं, और जिसमें टीचर्स को है कि एक बार चैप्टर से रिवाइज उनको ऑडियो विजुअल के थ्रू करना ही है, नर्सरी से 8th क्लास तक। वेरी गुड, वेरी गुड। और हमने ऐसा भी किया था ना, वो जब स्कूल में टीचर से, तब वो प्रोजेक्टर से हमने वो ट्रेनिंग भी ली थी, मुझे याद है। यस, तो प्रोजेक्टर तो होगा ही, क्योंकि उससे से ही हमने वो किया था। परफेक्ट, वेरी नाइस। सो ये सारी इसलिए मैं चीज जानना चाहता हूँ कि उससे मुझे पता चले कि क्या बैकग्राउंड है और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। परफेक्ट। तो एक स्मार्ट टीवी है, प्रोजेक्टर है, और वो सारी चीजें डीवीडी और वो सारी चीजें से पेन ड्राइव से आप वो करते हैं। बेसिकली साइंस हो, हिस्ट्री हो, तो वो सारी चीजें हम कनेक्ट करते हैं। परफेक्ट, वेरी नाइस। ओके, सो ये देखिए, मुझे पता है जेएसएस में एक बार ऐसा हुआ था कि काफी सारे टीचर्स लैपटॉप लेके पेरेंट्स के साथ, अभिभावकों के साथ वो मीटिंग हुआ था। वो मैंने एक फोटोज देखा था, राइट अरुण जी? मुझे शायद, हाँ परफेक्ट। तो अब देखिए, हाँ यस, अरुण जी मुझे ये बताइए, एक्सपीरियंस कैसा रहा था अभिभावकों को लैपटॉप लेके? जब वो 1-to-1 हो रहे थे तो अभिभावक का क्या एक्सपीरियंस था? तब वो टीचर्स लेके गए थे, क्या हुआ? हाँ टीचर्स को नया था, पेरेंट्स को नया था, बच्चों को नया था कॉन्सेप्ट। काफी पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट हुई, टीचर्स के अंदर आत्मविश्वास जनरेट हुआ, और यस टीचर्स को भी प्लानिंग करना सीखना पड़ा कि हम कैसे तैयारी करके जाएंगे, कैसे उनसे बातचीत करेंगे, हम किस कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहे हैं, कैसे समझाएंगे, और हम कैसे भटकेंगे नहीं। वो यस कितना भी पेरेंट्स यहाँ वहाँ की बात करे, लेकिन हमारा फिक्स एजेंडा है कि हमें डेंटल का पीपीटी खाना है अगर, तो डेंटल पीपीटी दिखा के ही रहेंगे। हमें अगर उनका ऑडियो भी रिकॉर्ड होता था, जिसको पेरेंट्स को पता नहीं होता था, मोबाइल चालू रहता था और बैग में रखा रहता था, और वो रिकॉर्डिंग जीएसएस ऑफिस जाती थी, जिसको विजय जी सुनते थे, फिर वो कमियां भी बताते थे कि आपके इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना है। तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव था, उससे बहुत कुछ जाना कि पेरेंट्स आखिर सोच क्या रखता है कि स्कूल के यस प्रति, वो बहुत अच्छे से जानने को मिला। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू अरुण जी। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया हुआ था। मैंने फोटो देखा, इसलिए मैंने कनेक्ट किया। तो वो पेरेंट्स भी देखिए, पेरेंट्स चाहे या बच्चे हो, या हम एज ए स्कूल ओनर हो या टीचर्स हो, कुछ ना कुछ नया वो अजमाना चाहते हैं, यस और नो? कुछ नया वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ नई बातें वो अपने क्लासरूम में लाना चाहते हैं, कुछ नए सिस्टम्स एज ए ओनर हम लाना चाहते हैं, यस और नो? इसलिए वी ऑल आर हियर, हम सभी यहाँ पर हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद समय में शायद 1-2 महीने लग जाए, 1-2 साल लग जाए, लेकिन अभी से वो नींव रखनी पड़ेगी, तो वो आगे तक हम ले जाएंगे, ठीक है ना? तो आप देखिए, ये लैपटॉप वाला आइडिया कितने महीने पहले आएगा? आ सकता है 1-2 महीने, 5-6 महीने पहले, कि हम ऐसा करेंगे, वो पूरा प्लानिंग करेंगे। तो वो सारी चीजें आज मैं इसलिए टच करना चाहता हूँ कि बच्चे चाहे विलेज के हो या सिटी के हो, उनको हाईटेक होना
बहुत अच्छा लगता है, उनको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये फील करवा रहे हैं कि अभिभावक को भी अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा और आगे जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, मुझे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे स्कूल में बहुत सारी चीजें मैन्युअल भी होगी, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड भी होगी। ऑटोमेटेड का मतलब है वो ऑटोमेटिक ये हो जाती। ठीक है? तो मुझे ये बताइए कि मैनुअल, जैसे हम थोड़ा लिस्ट बनाए, मैनुअल थोड़ा लिस्ट बनाए कि हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं, एज ए पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल ओनर, है ना? हम स्कूल ओनर के रूप में हम बात करते हैं। तो कौन सी चीजें अभी मैन्युअल है, वो थोड़ा आप लिखिए। अभी मैं 2-3 मिनट आपको दूंगा। मैन्युअल जो है वो आप लिखिए कि कौन कौन सी चीजें मैन्युअल है एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, मैनेजमेंट के संदर्भ में, और कौन सी चीजें अभी ऑटोमेटेड है। ठीक है? एक दो चीज जो भी आपको, 3-4 चीज जो जो भी आपको लगे, वो आप राइट डाउन करिए। आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स। ओके? मैन्युअल कौन कौन सी चीजें हैं और ऑटोमेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, वो आप पहले लिखिए, लिस्ट डाउन करिए। चलिए, so I will give you 2-3 minutes. Please write it down. पूरी प्रोसेस को आप आ, याद करिएगा और उसमें लिखिएगा। स्कूल से एंट्री से लेके जब एग्जिट करते हैं तब तक की बात है। रिजल्ट शीट की बात हो, या अटेंडेंस की बात हो, या टीचर्स की अटेंडेंस, स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स ट्रैक रिकॉर्ड, कोई भी हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड की बात हो, या हमारे सिलेबस की बात हो, सब्जेक्ट हमारा बाइफर्केशन की बात हो, सिलेबस कितना हो उसकी डिटेल की बात हो। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में बोल रहा हूँ कि थोड़ा वो उसमें आप जो शायद हो गया हो तो आप सोचेंगे उसमें। ऑटोमेटेड में भी सैलरी हो सकता है, राइट? वो उसमें बैंक में आपने जमा कर दिया, समथिंग लाइक दैट, जो भी है। मैं एग्जांपल और भी उसमें दूंगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आई थिंक आप अभी लिख रहे हो, दिलीप जी लिख रहे हैं, अमित जी लिख रहे हैं, ओके, रजनीश जी भी है, अमित जी भी लिख रहे हैं। सौरभ जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो मैं आपको जस्ट देख सकता हूँ। या थैंक यू। सर मैं बोलूं? ओके, हाँ जी, बोलिए सर। सर अभी या सौरभ जी। वर्तमान में हमारे विद्यालय में अटेंडेंस और मतलब स्टाफ अटेंडेंस और स्टूडेंट का रिकॉर्ड सारा उसमें है, और ई लर्निंग नहीं, किस में है, ऑटो या मैन्युअल? नहीं, ऑटो में है, मतलब ओके, कहीं ओके, ईआरपी पे। ओके, ओके, और सर जैसा कि मैंने बताया वो ई लर्निंग है हम्म, स्मार्ट टीवी के द्वारा। ओके। तो सर 3 ही चीजें लिखी है। 3 चीज लिखिए, ठीक है। और मैन्युअल क्या है? बाकी सर उसके बाद का सिलेबस, सभी मैन्युअल। जी सिलेबस आदि। और हाँ, इस बार सर एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट है हम्म, उसमें। बच्चों को जो बुक्स प्रोवाइड की गई हैं इस बार, हम्म, उस पब्लिकेशन का ये है कि बच्चे की बुक का हर पेज जो है वो एनिमेटेड और लाइव रिकॉर्डेड वीडियो, ये ओके, हर चैप्टर और हर एक्सरसाइज बच्चे के पास ऐप के माध्यम से अवेलेबल है। ओके। और बच्चे जो है वो पेरेंट्स को आप बताते हो कि ये ऐप डाउनलोड कर दो और ये उसी से आपको करना है, राइट? ऐसा इंडिविजुअल, है?
हाँ। इंडिविजुअल बच्चे का एक आईडी पासवर्ड है, वो उससे एक्सेस कर सकता है। ओके, बच्चे को आप आईडी पासवर्ड आप देते हो? जी जी। ओके फाइन, उसमें ओके वेरी गुड। एडमिन, तो उसमें पैनल्स हैं अलग अलग, एडमिन पैनल, टीचर पैनल। हाँ यस यस, वो तो होता है, ठीक, वेरी गुड। या दिलीप जी, कौन से मैन्युअल है काम एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑटोमेटेड है? हाँ। सारे काम सर मोस्टली मैनुअल है, केवल टीचर्स अटेंडेंस ऑटोमेटिक है, वो बायोमेट्रिक आप से ऐसा होता है। करते हो, वो थंब थंब वाला? जी जी। ओके ओके। और बाकी और मैनुअल, मैनुअल में क्या क्या है, थोड़ा 3-4 चीज बोलिए। स्टूडेंट का डेटा है, फीस रिकॉर्ड है, एग्जामिनेशन है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है ना, एग- सारा सब कुछ जो भी है मैनुअली है। ओके, वो अटेंडेंस जो है टीचर्स का वो आपका ऑटोमेटेड है, ठीक, ओके जी। फाइन। यस, रजनीश जी, अनम्यूट अनम्यूट। स्कूल का बहुत सारा रिकॉर्ड जैसे कि अटेंडेंस हुआ, रिजल्ट हुआ, या स्कूल से बच्चों से संबंधित डाटा हुआ, या फीस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हुई। ये एक सॉफ्टवेयर है तो उसके थ्रू आउट होता पूरा काम। ये सारी चीजें तो, लेकिन हमारा साथ में ऑनलाइन के साथ में हम इनको ऑफलाइन भी रखते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते, इसलिए ऑफलाइन को भी हम रखते हैं इसमें कि कभी ऑनलाइन ना हो तो। अच्छा, दूसरा एक हमारा जो स्मार्ट क्लास जिसको कह सकते हैं अपन, या नहीं भी कहें, तो हमारे यहाँ क्या है कि जो 9-10 की क्लासें होती, 8 से लेके 10 तक की, उसमें कुछ क्लासों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से स्मार्ट क्लास के जो पीरियड रहते वो ऑटोमेटिक मान लें कि उसको टीवी पे चलाते हैं और टीचर सिर्फ सपोर्ट करता है। और जैसे अभी इस साल हम चालू कर रहे हैं, सैलरी ऑनलाइन करेंगे, मतलब कि टोटल उसमें सैलरी बनाना नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट खाते में पहुंचेगी। वेरी और गुड। इसके अलावा बस वगैरह का जो हिसाब होता है बहुत सारा कुछ ऑनलाइन रहेगा। इसके अलावा जो स्कूल के खर्चे रहेंगे वो पूरा, मतलब हमको मंथली हिसाब, हम पर डे का हिसाब आना चाहिए, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर पे पूरा काम ले जाएंगे इस बार। परफेक्ट, वेरी गुड रजनीश जी, बहुत बढ़िया। यस, अरुण जी, विवेक जी भी आ चुके हैं। हाँ सर मैक्सिमम चीजें तो समाहित हो ही चुकी हैं। हाँ। जैसे रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम बेसिक तौर पे मैनुअली ही करते हैं। हम्म प्लानिंग जो करते हैं किसी भी चीज की और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है अभी मैनुअली ही है, उतना स्ट्रांगली नहीं पहुंच पाए हैं। हम्म अकाउंट मैनेजमेंट, पेरेंट्स का जो पेरेंट्स रिलेटेड जो भी वर्कआउट करते हैं वो भी मैनुअली करते हैं, होम मैनुअली करते हैं, जिसमें डेली डायरी बच्चों की और सिग्नेचर रिकॉर्ड चाहे बच्चों का हो, अटेंडेंस हो या कुछ भी हो, सब मैनुअली होता है। लेकिन हाँ, जब एग्जाम के लिए मार्कशीट फीड करते हैं तो उसका एक प्रोफार्मा होता है जिसको ईआरपी लिया हुआ है, तो हम उस पर भी करते हैं क्योंकि उसमें मार्कशीट में तो देना पड़ता है। यस। वैसे मैनुअली भी करते हैं मंथली, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड रजिस्टर से ही मानते हैं, तो हम लोग को मैनुअली ही लेना पड़ता है और ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन वाला कम करते हैं। कॉलिंग का काम जो है, पेरेंट से कम्युनिकेशन का काम जो है, उसको जो रिकॉर्ड मेंटेन बेसिक तौर पे करते हैं वो भी हम मैनुअली ही करते हैं। और एवेल्युएशन मैथडोलॉजी है, चाहे बच्चों की हो, स्टाफ की हो, अदर हो, वो सब कुछ मैनुअली है। अब ऑटोमेटिकली जैसे होमवर्क या क्लास वर्क का व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो हम ऑटोमेटिक उसमें डाल के रखे हैं, जिसमें कम्युनिकेट करते हैं स्टाफ के थ्रू। डेली प्रेजेंट एब्सेंट का भी डेटा कुछ हद तक मैं इसके माध्यम से करते हैं, व्हाट्सएप के तरीके से। कम्युनिकेशन का जो काम करते हैं काफी हद तक उसमें जो चूंकि आज के समय हम सोशल मीडिया एक कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम में कुछ डाल के रखें, उसके अलार्म बज जाते हैं, तो हमें आइडिया लग जाता है कि ये काम इस डेट में करना है, तो उस तरीके से हम इसको कंडक्ट करते हैं। रिजल्ट डिस्क्लोज का काम, ऑनलाइन रिजल्ट पेरेंट्स को देना, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करना मार्केट में, मतलब जो सोशल मीडिया के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी इससे करते हैं। एग्जामिनेशन के अलावा डेटा स्टोर करने का काम जो ईआरपी है उस पर हम करते हैं, तो उस पर डाल के रखे हैं। और थंब मशीन के माध्यम से अटेंडेंस का सेकेंडरी पार्ट भी करते हैं।
अभी बस इतना ही मैंने रिकॉर्ड किया था, बाकी अगर इसके आगे होता है तो करते हैं, बट अभी बता नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू यस, नो प्रॉब्लम। सो जैसे सर। अमित जी रह गए, उनको आज बिल्कुल नहीं सुना हम लोगों ने। यस यस अमित जी। यस अमित जी। सर ज़्यादातर रिकॉर्ड्स जो हैं मैनुअल ही बनते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको ईआरपी या ऑन इस पे ऑटोमेटेड सिस्टम पे या फिर टैब है, तो जिसमें पेरेंट्स के लिए फ्री रिसिप्ट है, वो हम उनको इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड रिसिप्ट ही उनको देते हैं। टीचर्स की सैलरी भी उनके अकाउंट्स में ही पे करते हैं, और स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दोनों है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ईआरपी में भी है और ऑफलाइन रिकॉर्ड भी है। और होमवर्क बच्चों को दोनों तरह से जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। मार्केटिंग, कुछ डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, बाकी टीचर्स की कुछ रिपोर्टिंग है, उनको जो टास्क दिए जाते हैं उसका रिकॉर्ड भी ऑनलाइन ही रखते हैं। इसके अलावा जो स्कूल के मेन रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब ऑफलाइन है, सब हैंडमेड ही हैं। बस इतनी ही चीजें हैं जो अभी ऑटोमेटेड हैं। टीचर्स अटेंडेंस ऑटोमेटेड है। ओके ठीक है अमित जी, बहुत बढ़िया। विवेक जी अभी आप आए, राइट? हाँ, ओके ओके फाइन, कोई बात नहीं। तो हमने जस्ट प्रश्न ऐसा पूछा था सबको कि क्या मैनुअल है स्कूल में, कौन कौन सी चीजें एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से, मैनेजमेंट लेवल से, और कौन सी चीजें ऑटोमेटेड है, तो वो हम समझ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो आप भी एक बार बना लेना, ठीक है? मैं क्योंकि बता आप दूंगा अभी सर। अब यार बता देता हूँ। हाँ मेरा प्लीज बताइए। हाँ हाँ। एडमिशन जो इंक्वायरी होती है वो हम मैनुअल नहीं करते हुए इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। फिर उसके बाद एडमिशन भी पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू है, ईआरपी सिस्टम है। फीस जनरेशन भी ईआरपी के थ्रू होता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। टीचर्स का जो मंथली पेमेंट बनता है वो भी सब इसी का है, और सैलरी भी हम बैंक अकाउंट में डालते हैं। ये सब उसका ओके है। ईपीएफ है, ईएसआईसी है, वो तो सब उसी से होते ही है। और उसके बाद बच्चों के लिए एक अटेंडेंस का भी सिस्टम ऐसा रख रखा है कि वो भी हम दोनों प्रकार से करते, सब दोनों प्रकार से हैं, पर इसको हम ऑनलाइन भी लेते हैं, अटेंडेंस का भी करवाते हैं ऑनलाइन। और फीस का तो है ही, सब कुछ ऑनलाइन ही है, उसी से रिसिप्ट उसी जनरेट होती है। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होमवर्क दिया जाता है, और सिंपल तरीके से भी ये वाला जो है वो नोटबुक में भी नोट कराया जाता है। तो ये ओके हमारा सिस्टम। बढ़िया, थैंक यू विवेक जी, बहुत बढ़िया। सो आप सभी बहुत अच्छे से मैन्युअली और ऑटोमेटेड आप कर रहे हैं, तो वो थोड़ा अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी अच्छे से आपने शेयर किया है। तो यहाँ पर मैं ये जानने की कोशिश मीन्स कर रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे मदर भी टीचर रह चुके हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं, और 2016 में वो भी रिटायर्ड हुए थे एज ए प्रिंसिपल। तब जब मैं वो स्कूल में, उनकी स्कूल में, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, तो मैं जाता था वहां पर, तो वो क्या करते थे, स्कूल के जो हेड मास्टर होते थे वो सभी का वो पेजेस निकालते थे, डॉक्यूमेंट निकालते थे, और उसमें से कितने उनके प्रेजेंट है उसके मुताबिक वो पैसा जो है उनको पहले उनके जो भी गवर्नमेंट ऑफिस से वो पैसा पूरा आता था, और उससे वो बाइफरगेट करते थे, यानी मैन्युअली वो करते थे। और उसके बाद आप देखिए अभी मेरे मदर अभी रिटायर्ड है, यहाँ पर घर पे है, तो उनको पता चल गया कि कैसे वो गूगल पे करना है ना, वो ट्रांसफर करना है, वो भी इजीली हो गया, फेसबुक में है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जो था ट्रिपल सी का एग्जाम वो देना होता था, है ना, कंप्यूटर का, और कंपलसरी एज ए टीचर के लिए। तो वो अपडेशन आप देखिए, आपको पता होना चाहिए एज ए स्कूल में, एज ए स्कूल ओनर, कि क्या मैन्युअल है, क्या ऑटोमेटेड है, और उसमें भी स्पेशली क्या हमें मैन्युअल से थोड़ा ऑटोमेटेड करना है ना, वो शिफ्ट करना है, वो ये जैसे टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना है, तो वो शिफ्टिंग कैसे होनी चाहिए। देखिए यहाँ से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी स्कूल ओनर ने एक मीटिंग रखी थी,
है ना, वो डिस्कशन के लिए मैंने फोटो भी देखा था। सो दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है ना, एक दूसरे के साथ। रजनीश जी सौरभ जी से सीखते, दिलीप जी जो है वो अरुण जी से सीखते हैं, अरुण जी जो है अमित जी से सीखते हैं। तो वो सारी चीजें हम क्यों ना, जैसे विवेक जी आप जो कर रहे हो, वो अरुण जी जो है अपने स्कूल में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करे, अमित जी जो है वो ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं तो वो दिलीप जी करे। तो बहुत सारी चीजें तो यहाँ से भी एक दूसरे के साथ मिल सकती है कि नहीं। देखिए आप ऑनलाइन, दिलीप जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें जो है वो हम मैन्युअली कर रहे हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर है, एक दूसरे के साथ हम शेयर करें कि भाई ये मुझे दिक्कत आ रही है तो हम कैसे करें। तो अल्टीमेटली ये भी हम टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसे सपोर्ट सिस्टम से आगे बढ़े। तो अभी हमें ये देखना है कि इस साल, इस नए साल में कौन सी ऐसी चीजें हैं प्रायोरिटी में। अभी देखिए ये होमवर्क आपका होना चाहिए कि कौन सी ऐसी मैन्युअल चीजें हैं जो आपको इस साल प्रायोरिटी में, टॉप 3 प्रायोरिटी में, 1 2 3 वो ऑटोमेटेड करनी है ना। क्योंकि उसमें बहुत सारा मैन आवर जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सैलरी करनी है, मान लीजिए कि विवेक जी आपका तो ऑनलाइन है लेकिन काफी सारे मैन्युअल है। तो वो सैलरी करने के लिए कितना सारा डेटा वो चेक करना होता है, और उसमें से उसके बाद वो आपको एक बैलेंस उसमें करना पड़ता है, बैलेंस से वो शिफ्ट करना पड़ता है या जमा करना पड़ता है। तो अब देखिए जो मैन्युअल टॉप 3, 1 2 3 जो ऑटोमेटेड करना चाहते हो इस साल, जैसे रजनीश जी ने भी कहा कि बहुत सारी प्लान है हमारा कि ऑटोमेट हम करना चाहते हैं। तो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आज इस साल ऑटोमेट करना चाहते हो और उसमें आपका बहुत टाइम, है ना, वो मैन आवर चला जाता है उसमें। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है और वो ग्रुप में आपको शेयर करना है। कल का आपका होमवर्क है। इज इट ओके? ये होमवर्क आपको क्लियर हो रहा है रजनीश जी, सौरभ जी, दिलीप जी, कि 3 ऐसी टॉप 3 प्रायोरिटीज जो मैन्युअल अभी है और वो इस साल ऑटोमेट करना चाहते हो। 5 चीजें हो लेकिन में हम 3 चीज लिखेंगे। 5 चीज लिखना चाहते हो दैट इज ओके फाइन, लेकिन ऐसी 3 चीजें जो आपका बहुत समय लगाती है और वो ऑटोमेट करना चाहते हो, वो आपको लिखना है। और कैसे करोगे, हाउ, है ना, वो थोड़ा उसको ब्रीफ में लिखना है। दैट इज ओके। अभी मान लीजिए कि आंसर नहीं मिल रहा है, दैट इज ओके, लेकिन कैसे करेंगे थोड़ा वो लिखना है। ठीक है, चलिए ओके। सो अभी देखिए मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि ऑटोमेटेड बहुत सारी चीजें हैं और टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी है। तो ये मुझे बताइए कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, स्कूल मैनेजमेंट में जब टेक्नोलॉजी आप एडेप्ट करते हो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कैसा होता है ना। व्हाई यू शुड एडॉप्ट द टेक्नोलॉजी इन अवर स्कूल, क्यों हमें टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी चाहिए, चलो बताओ मुझे। हाँ दिलीप उसके जी पीछे बताइए। कारण हाँ सॉरी सॉरी, हाँ विवेक जी बताइए। हाँ उसके पीछे कारण ये होता है कि जब मैं फीस का रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखता रहता था तो उसमें बहुत भूल चूक होती थी, उसमें बहुत कमियां रह जाती थी। और जो हमारे पेरेंट्स होते थे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे, उनको कहीं ना कहीं बोले सर हमने तो जमा कर दिया था, बोले चढ़ना भूल गया, तो बहुत सारी समस्याएं होती। तब उसमें जो अपन ने जब से सिस्टम ERP सॉफ्टवेयर यूज किया तो उसमें क्या है, पूरा का पूरा जानकारी है, 3-4 साल की जानकारी कि भाई आपने इतना फीस जमा किया है, इतना आपको डिस्काउंट दिया गया है, इस समय जमा किया है। तो क्या है, वो सामने वाला जो अपना कस्टमर है वो सेटिस्फाई होता है, उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे जो काम हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। दूसरी बात यह है कि बैलेंस का भी तत्काल मालूम चल जाता है, इतना इतना बैलेंस है, इतना हमने जमा किया है, इतना बैलेंस है, अब हमें वो क्लियर है। फिर इसके ऊपर क्योंकि अधिकतर लोग आखिरी में परेशान करते हैं, अरे यार इतना नहीं था, हमने तो इतना कर दिया था, ऐसा वैसा प्लान, बड़ी समस्या होती, तो वो समस्या मिटती। ऐसे ही यदि टीचर्स का भी है तो अपन ने उसका साल भर का रिकॉर्ड अपने पास उस पर रहता है कि आपका कितना मंथली पेमेंट हुआ है, कितनी कितनी आपकी CL है, या कितने प्रकार से कैसा रहा है, तो पूरी पूरी जानकारी उसमें रहती है। अब बच्चे की जानकारी है तो बच्चे की जानकारी लिख किया, पूरी पूरी जानकारी मिल जाती है, कब एडमिशन लिया, किस समय क्या परसेंटेज रहे, कैसा क्या रहा, तो बहुत सारी TC निकालना है, मार्कशीट जनरेट करना है, तो वो सब कुछ इजी हो जाता है। इसलिए
इससे बहुत इजी होता है। बहुत सारी जानकारी हमें गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, गोशवारा बनाना पड़ता है, रिजल्ट देना पड़ता है, तो वो सब एक क्लिक में हो जाता है कि भाई रिजल्ट तत्काल तैयार हो गया, उसका भी इंतजाम होना है। वेरी गुड। सो वन क्लिक में हो जाता है, आपने जो कहा उसको हम कहें कि वन क्लिक में हो जाता है। तो यहाँ पर आसान और प्रभावी प्रशासन के लिए जैसे हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, विवेक जी के संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं, तो विद्यालय के लिए वित्तीय विवरण, जो क्या एक्सपेंस हुआ, क्या हमारा लाभ है यानी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो उससे वो क्लियर, एकदम टेक्नोलॉजी से एकदम क्लियर हो जाता है, वो गिनती में आपको बता देता है, ठीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजी से हमारा जो फाइनेंस मैनेजमेंट है, वित्तीय विवरण है हिंदी में उसको कहते हैं, तो वो कैसे एक्सपेंस कहाँ पर हो जाता है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, और उसमें भी बजट हम बना था तो उसमें भी कैसा वो हम टैली कर सकते हैं कि हमने बजट बनाया था उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वो उसमें एक्सपेंस ज्यादा हो गया, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, तो वो सारी चीज क्या करते हैं, टैली कर पाते हैं। टैली करना यानी वो एकदम कंपेयर करना उसको, तो वो सारी चीजें फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। छात्र जो हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं, स्कूल में बच्चे चाइल्ड मैनेजमेंट, तो उसमें भी उनके जो आपने बताया विवेक जी कि उनकी जो फीस है ना, उसका जो ग्रेड है, उनका जो असाइनमेंट है, या उनकी जो परीक्षा एग्जाम जो उसका रिजल्ट है, उसका उनका जो ट्रांजैक्शन है, उनका व्यवहार डेटा है, वो सारी चीजें एकदम स्मूथली हो जाती है। तो बहुत सारा हेडेक जो है ना, वो इजी हो जाता है। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। परिवहन डेटा देखिए, ये भी बहुत बढ़िया। ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे स्कूल्स में आप व्हीकल्स जो है वो लेने के लिए जा रहे थे, रिक्शा हो सकती है, आपके कार हो सकती है, या कोई भी, तो परिवहन डेटा भी इजी हो जाता है जब भी हम करते हैं। तो मैंने एक एप्लीकेशन भी देखी है, मैं आपको शेयर करूंगा, एक ऐसा अपडेट टेक्नोलॉजी। देखिए कि मेरी बच्ची, दिलीप जी, मेरी बच्ची मान लीजिए कि ये आपके स्कूल में आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन में, रिक्शा में आ रही है, बस में आ रही है, तो उसमें मुझे पता चलेगा, पता चलेगा, वो सिस्टम पता चलेगा कि मेरी बच्ची आपके स्कूल में पहुंची कि नहीं, वो बस से उतरी और आपके वहां पर पहुंची कि नहीं, वो मैं ट्रैक कर पाऊंगा घर से, मेरी ऑफिस से। तो ये सारा डेटा, ट्रांसपोर्टेशन डेटा भी, ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है विवेक जी। तो अभी वो पता नहीं, मीन्स वो क्वेश्चन नहीं आएगा कि मेरी बच्ची जो है, मेरा बेटा है, उस स्कूल में पहुंची कि नहीं, या पहुंचा कि नहीं, या मेरे घर में वो पहुंची कि नहीं, या पहुंचा कि नहीं, तो वो सारी चीजें इजी हो जाएगी। एक मैं बताऊं, एक मेरा फ्रेंड है, धवल करके है, वो एक स्कूल में पढ़ता, मीन्स उनकी बच्ची जो है स्कूल में पढ़ती थी, विवेक जी बहुत बढ़िया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन डेटा हो तो कितना इजी हो, कि एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो रिक्शा वाला है वो लेने आया नहीं, ठीक है, और उनके जो टीचर थे उन्होंने फोन किया कि भाई आपके रिक्शा वाले जो है वो आए नहीं है, तो क्या करेंगे। तो वो फोन किया, तो फोन मुझे किया, क्योंकि वो बाहर था, उनका फादर बाहर था, मेरा फ्रेंड बाहर था, इसलिए मदर भी बाहर थी उनकी। तो मुझे फोन किया कि भाविक आप लेके आएंगे, मैं नडियाद में था, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वहां पर पहुंचा, तो वो टीचर ने मेरे मेरे फ्रेंड को फोन भी नहीं किया, और दूसरी ऑटो में उनको भेज दिया, बच्ची को दूसरी ऑटो में वो बच्ची को भेज दिया। कैन यू बिलीव इट। वो उसके बाद मैंने फोन किया धवल को कि भी वो दूसरी ऑटो में वो भेज दिया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं कि वो दूसरी ऑटो में भेज गई। तो देखिए कितना हैरान परेशान एज ए पेरेंट, एज ए फादर हुआ होगा, और कितना मिसकम्युनिकेशन वो स्कूल ने किया, और तुरंत ही ऐसा डिसीजन लिया कि मुझे इस स्कूल में इसको रखना ही नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मिसकम्युनिकेशन। आई होप ये मेरी बात आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन से एकदम डिसीजन चेंज कर लिया और दूसरी स्कूल में रख दिया। कैन इमेजिन, क्योंकि ये स्कूल के जो टीचर थे वो इनरिस्पॉन्सिबल थे, मैं ऐसा कहना चाहूंगा, मिसकम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि एक बच्ची भी आगे पीछे हो जाती है तो बहुत गलती हो जाती है, राइट, या बच्चा भी आगे पीछे हो जाता है। तो परिवहन डेटा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। शिक्षक संसाधन और शिक्षण सामग्री, जैसे
आपने रजनीश जी ने कहा कि पूरा हम डेटा रखते हैं, है ना, वो पेन ड्राइव रखते हैं, कि आपने भी कहा, विवेक जी ने भी कहा, अमित जी ने भी कहा कि वो कैसे हम एनिमेशन के जरिए, वीडियो के जरिए हम बताते हैं, तो उसका भी चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज वो पूरा होता है। डीवीडीज भी बहुत सारी आती है, तो वो सॉफ्टवेयर भी ऐसा आता है, तो वो सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट, हमारा जो बच्चे, स्टूडेंट्स मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, और एजुकेशन के लिए जो ट्रेनिंग संदर्भ के रूप में है, वो सारा चीज हम अच्छे से कर लेते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, छात्रों और शिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए डेटा विश्लेषण, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, टीचर्स हमारे परफॉर्म अच्छे से कर रहे कि नहीं, बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर रहे कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमारा इवैल्यूएशन सीट होना चाहिए, हमारे पास एक्सेल सीट में हो या कोई सॉफ्टवेयर में हो, होना चाहिए कि हर एक बच्चे का इवैल्यूएशन सीट होना चाहिए, हर एक टीचर्स का इवैल्यूएशन सीट होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। सीएलपीएल में, हमारे कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड में, मैं, कमल सर और वैभव सर, एक हमारी अहमदाबाद में स्कूल है, एग्जाम्पल इसलिए मैं देना चाहता हूँ, नाम के साथ देना चाहूंगा। स्कूम स्कूल है, सौरभ जी, रजनीश जी, अमित जी, स्कूम स्कूल है, दिलीप जी। और स्कूम स्कूल जो है ड्राइविंग सिनेमा अहमदाबाद में, वो एक दूरदर्शन है उसके नजदीक है। उनमें क्या किया हमने, एक दिन पूरा हमने फुल डे ट्रेनिंग लिया, 8:30 से 1:30 बजे तक फुल डे ट्रेनिंग लिया। उसके बाद 2 दिन हमने काउंसलिंग के रखे, है ना। कितने टीचर्स से? 90 टीचर्स से, 90 टीचर्स से, सीनियर सीनियर केजी से लेके जूनियर केजी से लेके 12th तक 90 टीचर्स। उनमें हमने तीनों ने एक तीन तीन रूम ले लिए थे, एक एक रूम ले लिए थे, 3 लोग बैठे थे, 30-30 लोग थे, 15-15 इस तरीके से एक एक दिन में लिया, 2 दिन उसमें काउंसलिंग में लिया। एक्सेल सीट बनाई है, पूरे 90 लोगों की एक्सेल सीट के एग्जाम्पल। अरुण जी जो है, वो अरुण जी उसमें भी हमने फॉर्म किया, फॉर्म लिया, उसमें ऑनलाइन डिस्कशन मीन्स 1-to-1 डिस्कशन किया, और पूरा एक्सेल सीट बनाया पूरे 90 लोगों की, और उसके बाद वो स्कूल को सबमिट किया। अभी हमारा ये नेक्स्ट मंथ उनकी ट्रेनिंग है, वही इवोल्यूशन सीट के साथ हम फिर से वो रीडिजाइन कर रहे हैं पूरा कोर्स उनके मुताबिक, टीचर्स ट्रेनिंग। अब देखिए, और ये पूरा साल चलेगा, कि उसमें मान लीजिए कि जैसे हमने बी ग्रेड रखा है एग्जाम्पल, कि इम्प्रोवाइजेशन है, ए ग्रेड में लाना है, कोई मान लीजिए कि बी प्लस में है, उसको ए में लाना है, कोई बी है तो बी प्लस में लाना है, तो वो ग्रेडिंग सिस्टम से पूरा हमने मार्किंग सिस्टम किया, और वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हैं। ये ऑनलाइन का, ये एक्सेल सीट का है। मुझे बताइए, कितना हायर सेकेंडरी में कितने हैं, सेकेंडरी में कितने हैं, तो वो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ कि नहीं, वो सारा आकलन स्कूल को मिल जाएगा। मुझे बताइए, किस टीचर्स को रखना है और किस टीचर्स को नहीं रखना है, वो पता चलेगा कि नहीं, यस और नो। और किस टीचर्स के ऊपर काम करना है और किस टीचर्स के ऊपर काम नहीं करना है, पता चल जाएगा। तो माथा पच्ची नहीं होगी, सिंपल बात, राइट। सो ये सारी चीजें, हाँ विवेक जी, हाँ कुछ कह रहे थे। एक्सेल का चलाना और इनका हाँ, ये पूरा विश्लेषण करना, ये हाँ, तो हमें नहीं आता है। हाँ, इस- तो वो तो सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ देखो अरुण जी, मुझे बताइए अरुण जी, एक्सेल सीट आए मींस एक्सेल, एक्सेल थोड़ा थोड़ा आए तो इजी इजी होता है कि नहीं डेटा मैनेज करने के लिए? बिल्कुल, फर्स्ट क्लास। आपको पता चल जाएगा कि मेरे टीचर्स ग्रीन में कितने हैं, रेड में कितने हैं, ग्रीन में कितने हैं, एकदम इजी। हाँ अरुण जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ओके। तो वो पता चलेगा, और उससे स्टूडेंट का भी इवोल्यूशन पता चलेगा दिलीप जी, कि मेरे बच्चे जो रेड में कितने, रेड का मतलब है ऐसा नहीं है कि वो खराब है बच्चे, नहीं, उनमें काम करना है। येलो कितने हैं कि जो ग्रीन में रखे तो ग्रीन हो जाए, तो वो पूरा देखिए, टीचर्स को भी आना चाहिए कि टीचर्स को भी क्लास का एक्सेल सीट हो स्टूडेंट्स का। अब देखिए, वो पूरा हो जाए और आपको मिल जाए विवेक जी पूरे स्टैंडर्ड का, और पूरे एक एक स्टूडेंट का काम कितना हो, कैसा होगा अमित जी, कैसा होगा? हर एक स्टूडेंट का, हर एक टीचर्स का आपको मिल जाए एक्सेल सीट,
तो काम एज ए स्कूल ओनर कर पाएंगे कि नहीं, यस और नो, उसके ऊपर काम करेंगे कि नहीं? विवेक जी क्या लगता है? अरुण जी? सर एक्चुअल डेटा गैदर करना तो आसान होता है, हाँ चाहे वो मैनुअली करें, चाहे वो हम कंप्यूटराइज फॉर्मेट में करें। एनालिसिस करना भी बड़ा आसान होता है। अगर आप गूगल फॉर्म भी फिल करते हैं तो उसमें एनालिसिस हो जाता है और चार्ट फॉर्म में हमें डेटा मिल जाता है। यस। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, उसके ऊपर बाद में इम्प्लीमेंट करके उसके ऊपर एक्शन लेना, जो हमें लगता है कि हम लोग कहाँ फंसते हैं, वो एक बहुत बड़ा मैटर करता है। यस। तो जैसे अभी पहले तो अरुण जी आपने तो वो किया है ना, बहुत सारे लोगों ने, हमारे संचालक ने नहीं किया, एक बार तो फंसे तो सही, उसके बाद निकलने का रास्ता मिलेगा, है ना। तो एक बार विवेक जी, अमित जी थोड़ा वो करे तो सही, कोई बात नहीं, छोटे छोटे उसमें करे दिलीप जी। तो अभी आपने कहा अरुण जी, तो उसका थोड़ा रास्ता निकालेंगे, चलो थोड़ा शेयर करेंगे हम उसको कि कैसे उसमें से काम किया जाए, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हुए हम कैसे प्रभावी हो, कैसे हम अपना काम इजीली करें, तो वो सारी चीजें तो मैंने अरुण जी आपका पॉइंट मैंने लिख लिया है, उसको उसको हम शेयर करेंगे। और देखिए, हम सारे लोग हैं ना, वो एक्सेल सीट जो होता है ना, वो जादू है, एक्सेल सीट जादू है। और एक्सेल जो आ गया है ना, थोड़ा थोड़ा मान लीजिए सिंपल, कोई चिंता नहीं है, पूरा वेबसाइट भी बन जाता है। कैन यू इमेजिन एक्सेल सीट्स? एक्सेल सीट से जो हमारा एक मैं आपको बताऊं जस्ट, हमारा 30 लाख रुपए का एक इवेंट था, ऑलमोस्ट उसका नेट उसका इनकम और एक्सपेंस का था, 30 लाख रुपए का इवेंट था। एक हमारे पास प्रेसिडेंट थे, उन्होंने विवेक जी पूरे एक्सेल सीट में लैपटॉप लेके आते थे, कोई कागज पेन नहीं, कोई कागज पेन नहीं, लैपटॉप में एक्सेल सीट में, एक्सेल सीट ओपन करते थे, पूरा जवाब, पूरा, कोई नोट पेन नहीं। देखिए, तो वो पूरी टेक्नोलॉजी को उन्होंने पूरा वो एकदम बढ़िया से, किसने कितने लोगों को, भाविक को ये काम करना है, सीधा एक्सेल सीट में गया, वो कॉपी पेस्ट किया, सीधा व्हाट्सएप में, अरुण जी को भेजना है, सीधा गया, सीधा वो व्हाट्सएप में, सीधा वो पूरा बाइफर्केशन, पूरा चेकलिस्ट वो पूरा बनाते थे। और उसमें भी वो करते े, एकदम बाज नजर होती थी कि कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, देख लो ये पॉइंट्स है, वो पूरा उसको फिल्टर करते थे एकदम बढ़िया से, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें धीरे धीरे से अपनानी है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाल जल्दबाजी हो, हड़बड़ाहटी हो, लेकिन धीरे धीरे से हम कर सकते, राइट। तो टेक्नोलॉजी का बहुत सारा हमारा बेनिफिट है। जैसे स्कूल प्लानिंग में हम शुल्क, जो फीस का जो प्रबंधन है वो अच्छे से कर पाते हैं। कैंपस प्रबंधन, कैंपस प्रबंधन का मतलब क्या है कि जैसे हमारे, हाँ रजनीश जी। सर मैंने एक्सेल सीट पे सारा हाँ कुछ काम किया है, हाँ और पहले मैं पूरा स्कूल का रिकॉर्ड एक्सेल सीट पे बनाता था। हाँ लेकिन एक्सेल सीट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती कि वो पूरा ऑफलाइन होता, मतलब ऑनलाइन नहीं होता। तो उस पे एसेस करने के लिए हमें अपनी पेन ड्राइव या कंप्यूटर को साथ में लेकर चलना पड़ता था। तो हाँ पहले तो मैं सारी रसीद भी उसी से, उससे डायरेक्ट हो जाता था कि वो बिल, मतलब कैश बुक भी लग जाती थी, उसी से आइडेंटिटी कार्ड भी बनता था, उसी से मार्कशीट भी बनती थी। ये सारा कुछ मैंने धीरे धीरे सीख लिया था करना। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो, चूंकि हमारा जो कंप्यूटर में वो सीट डली है, जो हमारे डाटा फीड है उसमें, तो वो जब तक वो सीट हम कॉपी करके कहीं नहीं ले जाएंगे, जब तक वो काम नहीं होता था। तो फिर हमने इसके लिए सॉफ्टवेयर को परचेज किया। सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन होता तो वो सारा काम क्या है कि वैसा हो जाता है, मतलब हमको साइड कहीं भी बैठे हैं, लॉगिन किया मोबाइल तो सारा कुछ काम कर लिया, जो एक्सेल की सीट निकालना निकाल लिया, डाटा फिल्टर करके, और अपन ने काम की चीज निकाल ली। तो उसके कारण फिर हमने सॉफ्टवेयर पे आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो उससे पता चल रहा है ना कि क्या हम अपडेट करें, क्या उसको आगे बढ़ाए, इम्प्रोवाइज करें। तो कैंपस प्रबंधन भी हो सकता है। देखिए, सीसीटीवी कैमरा भी एक टेक्नोलॉजी का संदर्भ हो सकता है, ठीक है ना। तो कैंपस में देखिए, अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप करें ना करें, लेकिन एक टेक्नोलॉजी को एज ए कैंपस प्रबंधन के रूप में सीसीटीवी कैमरा भी हमारी एक टेक्नोलॉजी हो सकती है,
प्रशासन एवं मानव संसाधन प्रबंधन, जैसे हमारा जो मैन पावर है, मैन रिसोर्स है, उसको कैसे मैनेज करें, वो भी एक टेक्नोलॉजी से बहुत इजी हो जाता है। चेकलिस्ट बना सकते हैं, वर्क अलॉटमेंट कर सकते हैं, छात्र प्रबंधन जो है वो हम अच्छे से कर सकते हैं, संचार केंद्र, कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल हमारा हो सकता है टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। रिपोर्टिंग एवं विश्लेषण, रिपोर्ट्स जो है वो बहुत अच्छे से जनरेट कर पाते हैं, कि जैसे एग्जांपल स्टैंडर्ड 10 में या स्टैंडर्ड 3 में जो है कितने बच्चे जो है इरेग्युलर है या अटेंडेंस उनका बहुत कम है, चलो रिपोर्ट जनरेट करो। 5th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं वो होमवर्क नहीं कर पाते हैं या नहीं करते, उसका रिपोर्ट जनरेट करो। कितने जो है बच्चों ने फीडबैक दिया है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, उसका रिपोर्ट जनरेट करो। तो वो सारी चीजें हम विश्लेषण कर पाते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर पाते हैं। अब देखिए नीरज जी मास्टर है ये हमारे जूम के। अब देखिए कि विवेक जी ने कितने वो समय में एंट्री किया, अरुण जी ने कितने समय में एंट्री किया, कब तक वो रहे थे, रजनीश जी कब तक रहे थे, पूरा डेटा वो। अब देखिए नीरज जी से हमें सीखना है कि पूरा डेटा कितना मैनेज करते हैं। ऑलमोस्ट 700-800 हमारे नंबर वेबिनार हो चुके हैं। अरुण दिलीप जी 700 ऑलमोस्ट वेबिनार हो चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था वो कोरोना के टाइम। सौरभ जी, अनिल जी, वो पूरा डेटा उनके पास होगा। और उसमें भी आपको पता होगा गूगल फॉर्म भरते थे, फीडबैक आता था और पूरा हम शेयर करते थे। मैं आपको बताऊं कमल सर की एक जबरदस्त टेक्निक में बता दूं, टेक्नोलॉजी का वो उपयोग करते हैं कैसे रिपोर्ट जनरेट करते हैं। जैसे उन्होंने एक ट्रेनिंग लिया, विवेक जी, राइट, उन्होंने एक ट्रेनिंग लिया और उसमें रजनीश जी सबको फीडबैक फॉर्म दे दिया, हार्ड कॉपी दिया, राइट। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शायद वो उस वक्त नेटवर्क ना हो या ऐसा हो, तो वो हार्ड कॉपी लेके भी जाते हैं और वो QR कोड जनरेट करके भी शेयर कर लेते हैं। तो उन्होंने हार्ड कॉपी लिया, उसके बाद पूरा हार्ड कॉपी उनके ऑफिस में जाता है और वो डेटा एंट्री होती है पूरे उसमें। और आप देखिए विद इन सेकेंड्स वो पूरा चार्ट बन जाता है, क्योंकि वो फॉर्मेट रेडी है, उसमें जस्ट एंट्री करनी है यस और नो, और जो भी उन्होंने रैंकिंग दिया है पूरा एक चार्ट, एक रिपोर्ट बन जाता है। और रिपोर्ट दूसरे दिन वो कंपनी को भेज दिया जाता है कि ये ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस है, दूसरे ही दिन। कैन यू इमेजिन कि वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कितना इम्पैक्ट वो कमल सर अपने ट्रेनिंग में लाते हैं। उनके दूसरे दिन रिपोर्ट जनरेट कर दिया कि मेरी ट्रेनिंग से इतना इफेक्टिवनेस हुआ, इतना इम्पैक्ट हुआ है हमारे ऑडियंस के साथ। पूरा, और पूरा एक फॉर्मेट ही है, उसमें ही एंट्री करनी है। देखिए हमारे वहां पर मैं आपको बताऊं बजट के लिए और उसके लिए पहले मैन्युअल था। और उसमें अभी क्या कर दिया रजनीश जी, एक पूरा फॉर्मेट ही बना दिया, और फॉर्मेट में एंट्री करनी है और सीधा वो जनरेट हो जाएगा ऑनलाइन, सिंपल। कोई हार्ड कॉपी नहीं, कोई पेपरलेस, यानी पेपर का बचाव भी हो जाएगा, एनवायरमेंटल फ्री भी हो जाएगा, एकदम सिंपल, पेपरलेस सिंपल। जो 10 मिनट में बनता था, 3 कॉपी रखते थे, अभी 2 मिनट में हो जाएगा, एक मिनट में हो जाएगा, बस आपको वो डेटा ही रखना है। तो ये रिपोर्टिंग विश्लेषण बहुत ईजी हो जाता है। देखिए ये स्मार्ट क्लास जैसे फीचर्स एंड रीजन टू एडॉप्ट द स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तो जैसे हमें स्मार्ट क्लास करना है तो हम CCTV कैमरा के लिए भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ, CCTV कैमरा है, सेंसर, हम ये स्मार्ट क्लास के लिए हो सकता है, मोबाइल डिवाइस है, टच बोर्ड जो है, इंटरेक्टिव प्रोजेक्टर्स, बहुत सारे इंटरेक्टिव प्रोजेक्टर्स है, वो भी हम कर सकते हैं। वाईफाई वाईफाई जोन है, वो भी हम कर सकते हैं। पेना बोर्ड्स, वो भी बच्चे भी उनको। हाँ रजनीश जी कुछ आपने शेयर किया है। सर ये कह रहे थे हम कि हाँ जैसे मान लीजिए हम CCTV कैमरा लगा रहे थे पहले, फिर हमको कुछ लोगों ने मना किया। क्यों हाँ मना किया? कि उसका अपना तर्क था कि जैसे मान लीजिए क्लास में कई बार क्या होता, बच्चे लड़ जाते या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती, तो उसमें कई बार टीचर की गलती नहीं होती है। जैसे आप मान लीजिए हम अभी ट्रेनिंग में बैठे हैं, बीच में हम थक जाएं तो हम भी इधर उधर हो जाएंगे। तो उस सारी चीजों को क्या होता है, पेरेंट्स इशू बनाता उसको, उसमें प्रूफ रहता बिल्कुल कि इस समय आपका टीचर क्लास में नहीं था, इस कारण से ऐसा हुआ।
तो ये बात आप हमें बताइए कि ऐसे क्या कैमरे लगाने चाहिए हमको कि नहीं लगाने चाहिए? सर हाँ मैं हाँ, विवेक जी मैं बताइए। कई सालों से कैमरा का यूज कर रहा हूँ हाँ और ये बहुत ही इफेक्टिव है कैमरा लगाना। कभी कभार लड़ाई हो जाए, कोई बच्चा गलती करे, मेरे मेरे पास एक प्रोमेथियन बोर्ड है, एक बच्चे ने तोड़ा, मतलब उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश, साफ साफ दिखता है। कोई बच्चे ने किसी को मार दिया तो भी साफ साफ दिखता है। किसी बच्चे ने वाटर कूलर को नुकसान पहुंचाया तो वहां पे साफ दिखता है। पहले मालूम नहीं चलता था, पर जब से सीसीटीवी पर कैमरे लगा दिए हर जगह, तो उससे क्या है, पहले उन लोगों ने, बच्चों ने, एक बार क्या हुआ कि बोर्ड तोड़ दिए हमारे। जब सीसीटीवी कैमरे लगाए तब से वो घटना होना बंद हो गई। सीसीटीवी कैमरे जहां नहीं लगे रहते वहां तो समस्या हो सकती है, पर जहां लगे रहते हैं तब बच्चा लट रहता है, देखो सर को मालूम चलने वाला है, इसलिए मुझे उधर मस्ती नहीं करनी। और दूसरी लेकिन बात, सर टीचर एक भी प्रॉब्लम हमें जो समझ में आई है इसमें कि जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता कि टीचर ने किसी बच्चे को मारा है, मार भी देते क्या होता, और उस बच्चे को मार दिया, वो घर में गया रोते हुए गया। अब वो तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है ना आपका कि हाँ टीचर ने मारा था, है। या कोई बच्चा खेल रहा, वो खेलते खेलते गिर गया। अब हर समय तो कोई नहीं हो सकता ना, ऐसा भी हो सकता कि वो जब गिरा उस समय वहां कोई नहीं हो, तो वो पेरेंट्स कहता कि आपकी बहुत लापरवाही, आप थे ही नहीं। लेकिन इतना संभव भी तो नहीं है कि फुल टाइम कहीं कोई रहे। एक्चुअल में क्या है कि सीसीटीवी कैमरे का आप ही के पास जानकारी रहती है, पेरेंट्स के पास जानकारी नहीं रहने वाली। नहीं इसलिए नहीं नहीं आप नहीं, दिखाओगे। पेरेंट्स के नहीं नहीं, जब पेरेंट्स आएगा वो कहेगा कि हमको सीसीटीवी कैमरा दिखाओ, तो फिर हमको दिखाना पड़ेगा। दिखाना उसमें जो कमी पड़ेगा। दिखती है, और जब कमी दिखेगी तो उधर हम क्या करें, वहां तो हमें झेलना अब हम पड़ेगा ना। सबसे ज्यादा परेशान किस बात से, मेरा स्कूल है हाँ। मेन रोड पे, तो जो भी घटना होती थी, अब तो थाने का लग गया सीसीटीवी कैमरा, तो वो थाने वाले आते थे, भाई साहब वो कैमरा दिखा दो यार, वो यहाँ से वो गाड़ी निकली थी कि नहीं निकली थी। तो हम बहुत परेशान हो गए थे, तो हमने बाहर का कैमरा निकाल के अलग कर दी। अब तो तो ये होता है सर। सही बात है। बहुत हम क्योंकि हमारी जो परेशानी है वो भी शेयर करते हैं, और क्या अच्छी अच्छी बात है विवेक जी ने कहा कि वो भी हम शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि पता चलता है कि भाई उसका बीच का रास्ता कैसे निकाले। जैसे रजनीश जी आपने कहा कि हो सकता है ना, कि हो सकता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, है ना। तो ये सीसीटीवी कैमरा हो नहीं सकता, जो हो वही है, यानी वो धारणा नहीं है उस वक्त जो है ना वो पूरा डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अंकुश जो कंट्रोल है सीसीटीवी कैमरे का, वो ओनर के पास ही होना चाहिए। कहाँ पर वो ना कहना है, कहाँ पर वो हमें उसका रास्ता निकालना है, वो हमें आना चाहिए पहले तो। और मैं बता दूं, जैसे आपने रजनीश जी आपने कहा कि कोई टीचर ने मारा कोई स्टूडेंट को, तो वो तो अच्छा है ही नहीं पहले तो। यानी वो छुपाने के लिए, हम छुपाने के लिए कि किसी ने मार लिया टीचर्स ने, तो वो छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरा नहीं रखे, ऐसा तो है नहीं। रजनीश जी। नहीं नहीं सर, यहाँ एक प्रॉब्लम होती, क्या हाँ होता कि बच्चे को मारना एक, मतलब जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए इस बार मेरे ही साथ की बात है, मैंने एक बच्चे को थोड़ा सा डांटा, एक तमाचा चाटा मारा उसको, उसकी बहुत सीवियर गलती थी, मतलब वो शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन हम तो उसके घर गए नहीं ना, तो उस बच्चे ने उसको दूसरी तरीके से उसके पिता को बताया कि ये ऐसा नहीं था, ऐसा। जब वो मेरे पास आया, जब मैंने उसको कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ये इस कारण से मैंने उसको मारा था। लेकिन क्या होता कि कई बार टीचर भी ऐसा परेशान हो जाता है, या कई कंडीशनें ऐसी बनती हैं तो उसको भी हाथ उठाना पड़ता है। तो वो जब उठा, सॉरी तो सॉरी। फिर वो बच्चा घर जाके कहेगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो और ये विवेक जी ने कहा कि वो समझाना नहीं पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा। आजकल सर नया सीसीटीवी आ गया है, हाँ हमने तो पुराने वाला है। आजकल इसमें क्या हाँ है कि वॉइस की भी रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आजकल नया सिस्टम आ गया, आप तो बहुत इफेक्टिव हो गए हैं। पर एक चीज और हमें सीसीटीवी का फायदा होता है, यदि कोई टीचर बच्चे को मारता है तो हमारे मोबाइल में रहता है, हम देखते रहते हैं।
तो वहां से हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और टीचर दिखा देती है, मार क्यों रहे थे बच्चों, ये बताओ। आपके लिए हमने मारने के लिए मना किया है और आप इसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? मारने का आपको तो हमने कहा ही नहीं आप मार सकते, फिर भी आप मार रहे हो तो गलती कर रहे हो। आगे से ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छा है सीसीटीवी कैमरे लगाने का फायदा। हाँ, तो देखिए उसकी अच्छी भी बातें हैं, उसका इम्प्रोवाइजेशन भी है। तो रजनीश जी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या थोड़ा उसको सोच के समझ के डिस्कशन करते हुए क्या हम थोड़ा उसमें थोड़े आगे बढ़े, क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, तो वो हमें ही आकलन करना पड़ेगा। तो सीसीटीवी कैमरा जो है, अच्छी बातें तो है, टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए। विवेक जी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स इस्तेमाल करते हैं कि वो हम भी हमें, करते हैं यूज। हाँ एब्सोल्युटली, तो समझाना नहीं पड़ेगा, वो दिखाना ही पड़ेगा कि भाई देख लो ये बात, ये डॉक्यूमेंट है, ये देख लो, हमें समझाना नहीं है, सिर्फ देख लो। तो ये सारी चीजें हैं बेनिफिट में, है ना। तो और वो टीचर भी डिसिप्लिन हो जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा है और पूरा वो अच्छे से समझाएगा, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा है, ओनर्स देख रहे हैं, तो थोड़ा वो भी अंदर से तो होना ही चाहिए। सिलेबस में आगे पीछे की बात ही नहीं करेगा, विवेक जी सही बात है, तो वो परफेक्टली बात जाएगा, 30 मिनट परफेक्ट इफेक्टिव करेगा, स्टूडेंट्स भी एकदम परफेक्ट, वो आगे पीछे तूफानी लड़का है वो भी सीधा हो जाएगा। तो ये ये चीज है। तो वो सीसीटीवी कैमरा, जैसे हम जैसे मैं एज ए ट्रेनर हूँ और सीसीटीवी कैमरा है और सभी पार्टिसिपेंट्स है, तो सभी पार्टिसिपेंट के डिपार्टमेंट को भी शेयर जाता है कि भाई मेरे पार्टिसिपेंट क्या क्या रहे हैं और मेरे पार्टिसिपेंट इफेक्टिव है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, तो वो सारी डिटेल्स चली जाती है, सिंपल। और नहीं है तो ब्रेक में वो भाई पार्टिसिपेट एक्टिव करो भाई, हमारे डिपार्टमेंट का मामला है, ये है, तो वो सारी चीजें होनी जरूरी है। आप देखिए बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में तो टीचर्स को तो बैठना ही नहीं होता है, मोबाइल तो होता ही नहीं है, मारना तो होता ही नहीं है, और पूरा 30 मिनट्स का रिपोर्ट जो लिखा है वो किया कि नहीं विवेक जी, वो देखते हो ऑडियो, उसमें वीडियो ऑडियो में परफेक्ट 30 मिनट का वो प्लानिंग आज दिया, तो 30 मिनट में वो परफेक्ट हुआ कि नहीं, वहां जहां से स्टार्ट किया वहां से एंड हुआ कि नहीं, वो सारी चीजें होती है सीसीटीवी कैमरे में। तो वो हमें उसके ऊपर सोच सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट कैंपस, वो होना जरूरी है। ओके, सो उसके लिए हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। बेनिफिट्स ऑफ एडॉप्टिंग स्कूल ईआरपी, बहुत सारे लोगों ने हमारे स्कूल ओनर से बताया है कि हमारा जो एडिशनल कॉस्ट है ना, अकाउंटेंट शायद हमारा कम रखना पड़े, क्योंकि फीस का मैनेजमेंट हो जाता है ना, वो फाइनेंस मैनेजमेंट हो जाता है, तो अकाउंटेंट का खर्चा भी बचे, एडिशनल कॉस्ट भी बचे। डेटा हमारा बहुत ऑर्गेनाइज होगा, है ना, डेटा एकदम एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे जो डोनर है, हमारे स्पॉन्सर है, वो भी देख पाएंगे, इजीली देख पाएंगे। प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी डेफिनेटली, कि जैसे हम पता करेंगे, जैसे आप देखिए सबको रजनीश जी आप शायद और सभी लोग आईपीएल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन क्रिकेट में आप देखिए बीच बीच में वो डेटा आता है, परफेक्ट डेटा, कि जैसे मान लीजिए कि कोई सचिन तेंदुलकर, मान लीजिए कि क्रिकेट विराट कोहली एग्जाम्पल, तो विराट कोहली वो खेल रहा है और उसमें उन्होंने कितना सेंचुरी लगाया है, कितना हाफ सेंचुरी है, कितना वो आउट हुआ है, और कौन से बॉलर जो है यहाँ पर वो इसमें कितना आउट हुआ है, कितना परफेक्ट डेटा, डेटा मैनेजमेंट। और उसी वक्त वो आता है, उसी वक्त वो कैप्चर करता है और वो पब्लिश करते हैं। तो वो सारी चीजें कितनी, वो सारी चीजें चलती है। तो जैसे मैं दूरदर्शन में था, एज ए कैमरामैन था दूरदर्शन में, तो जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो लाइव टेलीकास्ट कैसे होता है, पूरी टेक्नोलॉजी, और उसमें भी ऑडियो का वायर अलग है, वीडियो का वायर, तो वो सारी चीजें पता चलती है कि यस कैसे वो फिल्मांकन होता है, कैसे जैसे हमारा जूम हमारा चल रहा है, तो वो सारी चीजें इस प्रोसेस, एक 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 वे ऑफ थिंकिंग से हमें करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, राइट। तो डेटा परफेक्ट होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिकल अप्रोच हमारा होगा, एक डिसीजन मेकिंग, हमें जो निर्णय शक्ति, जो हमें कुछ डिसीजन लेना है तो बहुत इफेक्टिव होगा। सिक्योरिटी हमारी होगी, इंक्रीज होगी, है ना, कि ऐसा कुछ मान लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ, फायर हुआ कि ऐसा कुछ हुआ, तो हमारा काफी सारे, हमारे तो नडियाद में हमारी जो स्कूल है ना रजनीश जी, तो उसमें मॉनसून में, बरसात में
इतना पानी भर जाता है तो बहुत सारे फाइलें जो है ना वो भीनी हो जाती है, गीली हो जाती है, बहुत सारे डेटा जो है ना वो ऐसे ही चले जाते हैं और अभी भी वो मैन्युअली रखते हैं। तो ये सारी चीजें सिक्योरिटी हो जाएगी। पेरेंट्स जो है अपने लूप में, उनके लूप में हम रहेंगे, उनको हम साथ में जुड़ेंगे। तो ईआरपी का बहुत सारा फायदा है। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं कि जो पेड वर्जन में है, जैसे ईआरपी में बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो फ्री वर्जन है। मैं आपको क्या करूंगा कि आज ये ट्रेनिंग पूरी हो जाए, उसके बाद एक एक दिन मैं आपको एक एक ऐसा वेबसाइट या एप्लीकेशन आपको शेयर करूंगा जो फ्री है। रजनीश जी, जो विवेक जी फ्री है, अनिल जी फ्री है, लेट अस ट्राई इट। एक बार ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए कि वो दिलीप जी, अमित जी अपने लिए, सौरभ जी अपने लिए वो यूजफुल है कि नहीं। राइट, एक बार ट्राई करो, देख लो, उसको डेमो कर लो, उसको मॉक ड्रिल कर दो। तो वो सारी चीजें, जैसे ईआरपी पेड है तो वो सारी चीजें फ्री है, तो आपको मैं शेयर करूंगा। तो वो कैसे अपने स्कूल के लिए एडॉप्ट कर ले, तो वो हम देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन में अभी ऐसा डिटेल आ जाता है, बहुत सारे स्कूल में ऐसा भी है कि आपका बच्चा आज स्कूल में आया कि नहीं। आज आपके स्कूल में जैसे वो डायरी थी, होमवर्क की डायरी थी, उन्होंने होमवर्क किया कि नहीं, वो पूरा डायरी चेक नहीं करना है, ऑनलाइन सीधा वो चला जाता है। वो अटेंडेंस मीन्स आज नहीं आया है, कितने दिन नहीं आया है, वो सारी चीजें, या ट्रांसपोर्टेशन का, वो सारी चीजें पेरेंट्स के साथ वो कनेक्ट होता है। पेरेंट्स को हर पल की चीजें चाहिए अभी। और जो पेरेंट्स होते हैं ना वही रखते हैं कि पहले तो क्या होता था। देखिए विवेक जी अपने अपने पेरेंट्स की बात करें, अरुण जी अपने पेरेंट्स की बात करें, दिलीप जी, अमित जी, सौरभ जी, मेरे पापा को किसी कोई पूछे कि आपका बेटा कौन सी कक्षा में है, तो मेरा पापा जवाब देते थे 5वीं 6ठी कक्षा में होगा। कितना अमित जी? 5वीं 6ठी कक्षा में होगा। वो पता नहीं है स्पेसिफिक कि 5वीं कक्षा में है और उसमें अ या ब या क में है। देखिए आपको भी ऐसा होता था, आपके पापा को भी वो फिक्स नहीं था कि कौन सी वो कक्षा में, लेकिन अभी पापा और मम्मा जो है इतने स्पेसिफिक हो चुके हैं कि वो ध्यान देते हैं कि मेरा बच्चा आज क्या सीखा और मेरे बच्चे ने क्या आज गलती की, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इतना स्पेसिफिक वो होता है। हमारे बच्चे को, हमारे पेरेंट्स को देखिए, अभी के पेरेंट्स को देखिए, ये डिफरेंस है। और वो जो डिफरेंस जो हम बच्चों को हम देंगे टेक्नोलॉजी के जरिए, पेरेंट्स के जरिए, तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अब देखिए कोरोना के टाइम, अनिल जी, कोरोना के टाइम, अमित जी, सौरभ जी, दिलीप जी, विवेक जी, मुझे बताइए टेक्नोलॉजी यूज करना डिफॉल्ट था कि बाई चॉइस थे? दिलीप जी, क्या था, डिफॉल्ट था कि चॉइस थी? बाय डिफॉल्ट। हम्म। और उसमें देखिए जिसको नहीं आता था वो कंपल्सरी सीख लिया, यस और नो? कंपल्सरी सीखना ही है रजनी जी, सही बात है, क्योंकि वो डिफॉल्ट हाँ, था, वो सीखना असंभव ही है। था उस समय, असंभव हाँ, था। असंभव था लेकिन सीखा। हाँ, बिल्कुल सीखा था। इसी तरीके से आपने सीखा, स्कूल को चलाया रजनीश जी, ऑनलाइन। पता भी नहीं था कैसे करना है क्या करना है, लेकिन वो किया बाय डिफॉल्ट, कंपल्सरी, क्योंकि हमारी जो है रूटीन भी करना है, पैसे भी लाना है, घर भी चलाना है, पूरा किया। लेकिन मुझे ये बताइए अभी तो कोरोना नहीं है, अभी तो डिफॉल्ट नहीं है, बाय चॉइस करना है। बाय डिफॉल्ट में इतना सारा हमने काम कर लिया रजनीश जी, इतना सारा हमने काम बाय डिफॉल्ट, है ना, एकदम जोर से कर लिया, करना ही पड़ेगा, वो कर लिया। तो करना ही है, वो बाय चॉइस क्यों ना है अभी, है ना। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार कमल सर ने वो शेयर किया था, एक ट्रेनिंग थी हमारी, ट्रेनर्स अपडेट, वो 2 महीने पहले थी। मैं आपको बताऊं 2020 में मार्च में हमारा कोरोना इंडिया में एंटर हुआ, यस और नो, मार्च 2020 में, ठीक है, डेट में नहीं जाते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं 2019 में शायद अक्टूबर या सितंबर में, सितंबर में कमल सर पहली बार कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ली जाती है उसके वेबिनार में अटेंड हुए। ट्रेन द ट्रेनर्स किया कमल सर ने।
यानी वो भी पार्टिसिपेंट थे कमल सर। 2019 सितंबर दिसंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, तब तो पता ही नहीं था कि कोरोना क्या है। कैन यू इमेजिन, जब वो लॉकडाउन हुआ तब से कमल सर ने उसी दिन से ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। और 2019 जब कोई जूम का बात भी नहीं मानता था, जानता भी नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्या है वो भी जानते नहीं थे, बहुत सारी, कमल सर ने उस वक्त पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऑनलाइन ट्रेनिंग में वो सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन सी एप्लीकेशन है, वो पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया था। पता नहीं था कोरोना आएगा कि नहीं आएगा। और उसी दिन जब वो सारे लोग लॉकडाउन में हो गए, सारे लोग सोचने लगे, उस वक्त वो कमल सर काम करने लगे थे। ये टेक्नोलॉजी का प्रभाव है दोस्तों। आज हमें काम करना है किसके लिए? कल के लिए। ये सर पर सोचना। अभी जो आने वाला हाँ, है समय, वो हाँ, एआई का आने वाला है, एब्सोल्युटली, और आवश्यकता, जरूरत है एआई की ट्रेनिंग की कि हम कैसे एआई का यूज करें। यानी ये एब्सोल्युटली, जो टेक्नोलॉजी है ये तो वाकई में बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, और यस, मिलकर अब मतलब यानी कि वो चीज हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम एआई का यूज कैसे हम अपने स्कूल में कर सकते हैं। क्या है कि जैसे आपने स्मार्ट क्लास वगैरह की है, हमने 5 साल 6 साल इसको यूज कर किया, सब कुछ कर यस, चुके हैं। अब एआई जब यूज करेंगे तभी कुछ आगे फ्यूचर हमारा हो सकता है। मतलब हाँ, ये सब आउटडेटेड अब होती जा रही है देखिए, सब चीजें। हाँ, तो विवेक जी मैं आपको बताऊं कि बेरो आप बेरोजगारी मत फैलाओ विवेक जी। तो विवेक जी, जैसे आपने यूज किया है, आप यूज कर रहे हो और आप एआई के उस पे हो, वो आएगा, वो आएगा, वो हमें वो बाय डिफॉल्ट नहीं बाय चॉइस लाना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं बाय चॉइस लेना है। तो अभी जैसे बहुत सारे हमारे ओनर्स हैं जो मैन्युअली हम कर रहे हैं, तो उसको पहले तो ऑटोमेटेड करें, पहले तो धीरे धीरे ऑटोमेटेड करें, प्रायोरिटी में 1 2 3 बात करें। वो 5 साल का पंचवर्षीय योजना बनाए उसमें, लेकिन काम तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि वो पंचवर्षीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो। तो वो 3 4 साल में कैसे वो ऑटोमेटेड हो, और एआई जो है साथ साथ में सीखे, उसको एक्सपेरिमेंट करें। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि जैसे मैं सारा डेटा आपको मैं बेचता था, आपको याद होगा प्रीवियस मेरा वेबिनार था, उसमें सारे चीजें मैं करता था। मैं क्या करता था अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं जेमिनी, GEMINI, जेमिनी में मैं डायल में लिखता था, एआई पूरा है इसमें लिखता था, पूरा वीडियो ऑडियो पूरा डिटेल आ जाता था, हिंदी में तो हिंदी में, गुजराती में तो गुजराती में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। उसका मैं वर्ड फाइल बनाता था, और वर्ड फाइल करते हुए उसको रीचेक करता था, पहले ऑथेंटिक करता था, उसके बाद शेयर। 2 मिनट में मेरा वर्ड फाइल बन जाता और जो चाहिए सर वो ये फ्री है जी, जेमिनी वगैरह फ्री है एआई का ये? एकदम फ्री। सर एक बताइएगा सर इसको कैसे यूज करना है सर, डेफिनेटली थोड़ा बताऊंगा, इसके आवश्यकता है जी। डेफिनेटली बताऊंगा। वो क्या ना, समुंदर है, समुंदर में से कितना आप लेना चाहते हो वो है, ठीक है ना। तो मैं आपको शेयर क्योंकि सर करूंगा, है ना। जमाना तो इसी का आने वाला है, इसी का ही सब कुछ होने वाला है, एआई से सब कुछ होने वाला है, चाहे वो पढ़ाई हो और चाहे सब कुछ हो। क्योंकि उसमें हमने देखा कई बार कि भैया हाँ, हमें इसके ऊपर निबंध लिखना है, हमें इसके ऊपर बोलना है, फटाक से हाँ, उसने 8 10 पॉइंट बना के दे दिए। हम कहे ये सिंपल, बहुत अच्छी बात है, सिंपल। जैसे लिखना मैं है आपको तो उसमें दे दिया। हाँ, जैसे मैं ईपीएस, हमारा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग था अरुण जी, उसमें मुझे सब्जेक्ट देना था, यंगस्टर को सब्जेक्ट देना था पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो सीधा मैंने 5 सेकंड में जेमिनी में लिखा कि भाई ट्रेनिंग इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सब्जेक्ट फॉर यूथ, 2 सेकंड में मिल गया, 2 सेकंड में शेयर कर लिया, सिंपल बात। हाँ, लेकिन उसमें थॉट प्रोसेस उसके बाद तो करनी है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रेन नहीं चलाना है, वो तो करना ही है, लेकिन एआई का इफेक्टिव यूज करें ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ, वो हमें करना है। सो बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय चॉइस हमें करना है, ठीक है। वो आपको शेयर करूंगा, जेमिनी का भी शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा, एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो, इस तरीके से करेंगे, नहीं तो पूरा जो है वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा मैं आपको एप्लीकेशंस वो शेयर कर रहा हूँ। पूरा एक ही दिन में पूरा यूज मत करना, ठीक है। 18 एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन फॉर द टीचर्स, राइट। सो जैसे आपको कुछ नोट बनानी है,
है ना, तो उसके लिए एप्लीकेशंस है, पोर्टफोलियो बनाना है उसके लिए है, प्रेजेंटेशन बनाना है उसके लिए है, कुछ रेफरेंस आपको करना है, वीडियो क्लिप्स में आपको एडिटिंग करना है उसके लिए है, माइंड मैपिंग एक बहुत अच्छा विषय है। तो माइंड मैपिंग में अभी है ना, विवेक जी पीपीटी चला गया, अभी माइंड मैपिंग पीपीटी है, माइंड मैपिंग। और मैं आपको बताऊं, अरुण जी को शायद पता होगा, अनिल जी बहुत सारे, कि अभी पीपीटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप लिखो सब्जेक्ट और पूरा पीपीटी 10 पीपीटी बन जाएगी, इजी। बनाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम लगाने की जरूरत, 2-3 घंटे करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम इजी, 5 मिनट में हो जाएगा फटाफट। जोरदार एआई विवेक जी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो हमें वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि किसमें किस तरीके से आगे। क्लास ज्वाइन की थी इसकी, एक हाँ। 1.5 घंटे की थी, एआई की 3 घंटे की थी, पर वो इतनी हाई फाई थी, उसने हाँ। इतने सारे एआई के टूल्स बता दिए, इतने सारे बता दिए कि हमारे दिमाग में इतना हो गया हमने होगा, आगे है क्या, हर कुछ एआई में है सब कुछ। यस, सो थोड़ी थोड़ी चीज मैं आपको शेयर करूंगा थोड़े थोड़े दिन में, लेकिन ये उपयोगी होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये 18 एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लेट अस ट्राई इट, लेट अस एक्सप्लोर इट। ओके, टीचर्स को भी आप शेयर करने के लिए दे सकते हैं। और ये है जस्ट अ मिनट, 10 टूल्स फॉर द टेक्निफाई योर क्लासरूम। क्लासरूम में कैसे आप टेक्निफाई एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके आप कर सकते हैं। कहूट है ना, क्विज करना है किसी का, आपको कोई मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ाई विवेक जी, अरुण जी, तो उसका आपको क्विज करना है बच्चों के साथ, है ना। तो मैंने ऑनलाइन बहुत कहूट से वो क्विज मैंने किया, बहुत, यानी वो सिंपल कोड करना है, कहूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और सीधा आप 50 लोगों को, 100 लोगों को क्विज कंपटीशन करवा सकते हो। और क्विज में रिजल्ट सबमिट किया, तुरंत रिजल्ट, तुरंत, आपको करना ही नहीं है कुछ, ऑटोमेटिक। सो कहूट है, पेडलेट है, फ्लिपी नेट है, ओके, स्कूलोजी ये है, ईडी पजल्स है, हेड्स अप, ये सारी बहुत सारी एक्टिविटीज है, वो आप बच्चों को करवा सकते हैं 1 बाय 1, है ना। एक बार आप पूरा देख लो, समझ लो, है ना, एक एक दिन एक एक टेक्नोलॉजी में लो, कोई चिंता नहीं, लेकिन बच्चों को कुछ नया मिलना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ, वो हम कैसे कर पाए, राइट। तो ये पीपीटी में है ही, वो हम शेयर कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, ये का कुछ आया। ओके, ओके, यस, ओके। सो नियत कार्य में आपको, आज का नियत कार्य क्या है, आज का नियत कार्य ये है कि आज आपने कौन सी ऐसी चीजें जो है वो आपने 3 सीखी है। कल मैं क्या करूंगा, कल आपको एक नियत कार्य भी है कि कौन सी आपका जो मैन्युअल है ना, वो आप ऑटोमेटेड करना चाहते हो, टॉप 3 में 1 2 3 वो आपको लिखना है, और क्यों करना चाहते हो, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, है ना, टॉप 3 में है, वो आपको लिखना है। कल का होमवर्क है। और कल एक आपको मैं एक ऐसा एप्लीकेशन शेयर करूंगा जिसमें क्या होगा कि आप कैसे अपना एक डेमो के लिए मैं आपको दूंगा, वो आपको थोड़ा उसमें रिसर्च करना है, कैसा लगा आपको, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, वो सारी चीजें आपको करना है। यानी 5 दिन लगातार एक एक मैं आपको सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आपको शेयर करूंगा जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेट अस ट्राई इट, एक बार ट्राई करिए। और वेकेशन के बाद जब स्कूल स्टार्ट हो तो आपको आपके पास हैंडी हो टेक्नोलॉजी, जिसका आप इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो, राइट। तो ऐसा हम करेंगे, 5-7 दिन में एक एक आपको एप्लीकेशन में आपको दूंगा या सॉफ्टवेयर दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप एक्सप्लोर करिए, देखिए क्या है क्या नहीं है, आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है, लेट अस चेक अपने तरीके से। तो वो सारी चीजें हैं। कल का मैंने नियत कार्य बता दिया आपको, और कल का मैंने एक एप्लीकेशन में शेयर कर रहा हूँ वो भी है, और आज का नियत कार्य भी है वो भी है। तो अल्टीमेटली आप हमने ये समझा है कि टेक्नोलॉजी हमें एडॉप्ट करनी पड़ेगी, नॉट बाय डिफॉल्ट बट बाय चॉइस। और हमारे साथ ही इतने सारे आइडियाज, इतने सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग है। देखिए अभी जैसे रजनीश जी का जो क्वेश्चन था, तो विवेक जी ने आंसर देने की कोशिश की। तो एक दूसरे के साथ भी सहयोग करते हुए कि आप क्या अपना रहे हो, कौन सी दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है, तो एक दूसरे के साथ भी आप शेयर करो।
है ना। डेली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वही है कि एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी है ना। पहले देखिए, मैं 2014 में व्हाट्सएप नहीं आया था, उसके बाद व्हाट्सएप आया। तब पहली बार देखा कि भी ये व्हाट्सएप कैसे होता है, व्हाट्सएप कम्युनिटी। देखिए उसमें भी वर्जन अपडेट होता है, विवेक जी, अरुण जी, अब देखिए दिलीप जी, उसमें भी हर दिन, हर रोज, हर मंथली, रजनीश जी, अपडेट होता है। तो हमें तो अपडेट होना है ना, अपडेट आवर वर्जन, अपडेट आवर स्कूल्स वर्जन, है ना। सो वो एक ट्रेडिशनल वे से, टेक्नोलॉजी वे से कैसे जाए, थोड़े थोड़े समय में। ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट है, कल ही करना है, नहीं है। थोड़ा समय लो, थोड़ा उसको अपने अपने स्कूल के मैनेजमेंट को ढालो, टीचर्स को डालो, है ना, स्टूडेंट्स को, उसके बाद करो। क्या दिक्कत है उसमें, है ना। लेकिन एक रोड मैप तो बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। तो ये हमने बनाने की कोशिश की है ये वेबिनार से, ठीक है। सर मैंने इस साल जैसे जीपीएस सिस्टम बसों में लगवाया था, इसका भी हाँ हमें जी, बहुत फायदा हुआ है। जीपीएस सिस्टम, यस। और पहले तो क्या होता था पता है कि फोटोज ऐसे ही हम अरुण जी भेजते थे। अभी तो क्या है, डॉक्यूमेंट के लिए वो गूगल फोटोज वो करते हैं, नीचे वो पूरा टाइम भी आ जाए, प्लेस भी आ जाए, रजनीश जी। और वो गवर्नमेंट में यही फोटो डालते हैं कि भाई आप वहां पर हो कि नहीं। तो वो भी टेक्नोलॉजी है। वो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों डालने पड़ते हैं इसके। पूरा नहीं, वो तो है ही, लेकिन टाइम और एड्रेस, यानी आप तो टाइम गलत एट उस नहीं हो, वो होना चाहिए कि हाँ। जैसे इसका जब गाड़ियों का बीमा होता है तो उसमें वो हाँ, सब खुलवाते हैं, एब्सोल्युटली। तो जाना नहीं पड़ता गाड़ी लेके। हाँ हम भैया, लोगों की जब हाई स्कूल की मान्यता होती ना, तो उस समय हर एक चीज की वही फोटो डालनी पड़ती है, जिसमें लैंगिट्यूड लेगिट्यूड एड्रेस सब कुछ लिखा हो, वो फोटो डलती है। जैसे बसों में अभी हम लोगों को सिस्टम गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि हाँ पैनिक बटन लगा होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर घटना दुर्घटना हो तो बच्चा वो बटन दबा दे। सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। अभी एक नया सिस्टम आ रहा है कि फायर का, कि अगर किसी रीजन से बस में कोई प्रॉब्लम हो तो ऑटोमेटिक लाइव ट्रैकिंग, बस को लाइव ट्रैकिंग करने का। जैसे हमारी सारी गाड़ियों जीपीएस को लाइव ट्रैकिंग कर सकते, और वो डिवाइस लगा हुआ है। तो क्या हुआ, एक दो बार उनके कुछ अच्छे फायदे होते, कुछ नुकसान होते। अब वो पैनिक बटन था, नया नया लगा, तो बच्चों को आया मजा, तो उसको दबा दिया तो 100 नंबर पे कॉल हो जाती, तो पुलिस तुरंत पहुंची कि क्या हो गया। तो ये भाई साहब चुनाव के बाद से वो भी ये सिस्टम बंद हो गए। जब तक उन्हें लगवाने थे ना 2 महीने, हाँ खूब बटन हाँ दबाने से आंसर देते थे, और जैसे ही वो हाँ उनके लग गया और चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद ही बंद करना बंद हो गए। हमने खूब खूब दबाए, हमने कोई तो सुन नहीं, हमने कहा सारे तो काम ही नहीं कर रहे आजकल। देखिए, अब देखिए कितनी सारी चीजें हैं वो शेयर करने के लिए। रजनीश जी ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई कि वो टेक्नोलॉजी में अभी वो एडॉप्ट हो रहा है। गवर्नमेंट जो है वो भी अभी डिफॉल्ट वो कर रहे हैं। तो उससे पहले हमें थोड़ा थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, वेकअप होना पड़ेगा, और उसी बेनिफिट तरीके। तो बहुत होता है। जैसे बस का अरे सर, सीसीटीवी कैमरा है, तो खर्चा बढ़ गया है सर। ड्राइवर ये नहीं कह सकता कि इतने बजे नहीं आई थी बस, आई थी, हम वीडियो दिखाएंगे। बेसिकली ट्रैकिंग डिवाइस हाँ क्या होता कि जैसे ड्राइवर क्या होता कि लेट हो गई, कैसे लेट हो गई हम तो यहाँ देख के बता सकते, क्योंकि आप यहाँ पे 3 मिनट ज्यादा खड़े हुए थे इसलिए लेट हो। प्रूफ तो ये प्रूफ डॉक्यूमेंट, benefit प्रूफ मांगते हैं, डॉक्यूमेंट, और वो टेक्नोलॉजी के जरिए चुटकी में आ जाता है। अभी वो कहते हैं ना जैसे कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं, प्रूफ क्या है, सीआईडी बहुत सारे लोग देखने लगे हैं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन, वो प्रूफ मांगते हैं, और वो प्रूफ टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत आसान तरीके से आ जाता है, और हमारा जैसे काम भी हमारा हो। एक हाँ सर हमारा एक ड्राइवर था, वो ये नहीं मानता था कि हम ओवर स्पीड करते हैं। हाँ तो हमने उसको बताया, देखो तुम्हारा ओवर स्पीड कितने बजे से कितने बजे तक हुआ, कब किया तुमने, 60 किलोमीटर पर आवर से तुम कब आगे बढ़ गए, पूरा पूरा डेटा, हर हफ्ते का डेटा वहाँ सामने रख देते, देखो ये है और आप ऐसा गड़बड़ करते हो। डीजल कितना खर्च होता है, कैसे होता है, क्या माइलेज आता है, तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर में आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, और उसमें अभी तो कंपलसरी, कोई भी कंपनी हो ना, तो पीछे बस के पीछे लिखा ही होता है कि ओवर स्पीड जो आपको दिखे तो ये कॉल कर लेना। देखिए, तो ये छोटी छोटी बातें हैं
टेक्नोलॉजी के जरिए हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो आप सबको मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं कि आप सभी ने बहुत दिल से ओपनली आपने अपना बात शेयर किया है। सो आई रियली अप्रिशिएट। मैं अभिनंदन देना चाहूंगा, और मैं जितना भी मेरा उसमें नॉलेज है पर्टिकुलर स्कूल मैनेजमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा शेयर करूंगा, बहुत सारा साथ में नहीं शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा उसको जानो, थोड़ा उसको पहचानो, और उसके लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है एवरीवन? ओके, यस, बहुत बढ़िया। सो नाउ नीरज जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, और नीरज जी को मेरी भावना है वो प्रस्तुत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी स्कूल संचालकों का जिन्होंने आज की सेशन को पूरा अटेंड किया और अपनी बात रखी। तो ये समारोह चला है और हम एक मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। तो आप सभी वंदना की मुद्रा को धारण करें और संयुक्त तौर पर हम इस मंगल भावना का वाचन करेंगे। बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की। पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। कठोर कटक से कहा शब्द नहीं बनकर सब युग वीर वीर हृदय से तीरथ तीरथ रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। सभी को जय और पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सब लोग कब पधार रहे हैं? कितने बजे? सब लोग 8 बजे। और अब जी कहाँ हैं? बंडा हो, आगे हो। चलिए बढ़िया। विवेक जी कब निकलेंगे? बढ़िया। सतीश सर के